जिसको हम कभी नहीं रिग्रेट नहीं करते हैं, वो क्या था बोले से यीशु को एक्सेप्ट करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक गाना है ना, नीला आसमां के पार जाएगा मेरा यीशु रहता जहाँ। वो गाना को सुन हम एक दिन होगा हम यीशु का पास जाएगा नीले आसमान में। हम बहुत खुशी है, हम भाई मेरा बहन भाई सबको हम देखने को मिलेगा। यीशु बोला हम गोइंग देयर टू प्रिपेयर ए रूम फॉर यू। हम जा रहे हैं आपके लिए रूम बनाने के लिए। आर्गुमेंट कर रहे हैं ना, पूरा दिल धक 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 करके तो भाड़ा नहीं है सोचकर ना। लेकिन यहाँ में क्या बोला है, ईश्वर का वचन जो वो जेंटलनेस एंड मीकनेस, यहाँ बोलता है कि ईश्वर का वचन जो शांति का साथ में, हम्बल का साथ में, उसको अपना दुश्मन जैसे मत देखो, उसको एक आत्मा जैसे देखो जिसको हम बचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा क्वेश्चन सिर्फ हाँ और ना में जवाब दो ना। हाँ और ना में जवाब दो। हम लोग अर्थ को जो ना घर बनाए है ना, तो ऊपर में इतना ज़्यादा प्लैनेट है, उसको कौन बनाएगा? जुपिटर इतना ज़्यादा मतलब एक आदमी को एक बार जब बहुत बुरा हो गया, वो जब बहुत बुरा हो गया तो उसको तो मेडिकल में जब वो एडमिट था तो उसको आदमी जो पूछा आपका लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन कब हुआ है, और जिसको लगता है कि वो डिसीजन को आप कभी भी रिग्रेट नहीं किया लाइफ में, अभी तक भी रिग्रेट नहीं कर रहा, तो आदमी क्या जवाब दिया? मेरा सबसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन, सबसे अच्छा लगने वाला डिसीजन जिसको हम कभी नहीं रिग्रेट नहीं करते हैं, वो क्या था बोले से यीशु को एक्सेप्ट करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो लेट मी टेल यू, आज का जो बैप्टिज्म ले, जो भी पहले भी बैप्टिज्म ले है ना, आपका सब जो डिसीजन आप यीशु को फॉलो करने का डिसीजन है ना, सबसे बड़ा, आप जब बूढ़ा हो जाएगा तब आपको पता चलेगा क्यों मेरा सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन था। तब आपको याद दिलाए। हम थोड़ा पहले सबको यूथ लोगों को देख के हम सच में मेरा आंख से आंसू आ रहा था जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहा था, आप लोग मस्ती कर रहे हैं, लेकिन मेरा आंख से आंसू आ रहा, हम देख के हम बहुत दिल खुशी लग रहा। एक गाना है ना, नीला आसमां के पार जाएगा मेरा यीशु रहता जहाँ। वो गाना को सुन हम एक दिन होगा हम यीशु का पास जाएगा नीले आसमान में। हम बहुत खुशी है, हम भाई मेरा बहन भाई सबको हम देखने को मिलेगा। यीशु बोला हम गोइंग देयर टू प्रिपेयर ए रूम फॉर यू। हम जा रहे हैं आपके लिए रूम बनाने के लिए। वो रूम तो ऐसे से तो नहीं बना रहा होगा, इतना सुंदर से बना रहा होगा यीशु हम लोग के लिए। हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड, Hallelujah. तीन बार प्रेस करें हम बैठ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना भी आप लोग इतना मन लगा कि यहाँ में बैठा है, कंटिन्यू ताकत कमज़ोर होने से भी। कल हमको नीरू पास्टर नीरू जो हमको बोल रहा था कोक कर क्या बोला, कोक मतलब समझता है ना, गोली को ऐसे कोक करता है ना। हमको एक तो शॉर्ट गन होता है, शॉर्ट गन को ऐसे कोक करके मारने के लिए रेडी हो गया हो। कल तो एनर्जी नहीं रहता, आज हम कोक करते हैं, आपको बहुत एनर्जी है। और जैसे हम लोग का तंगा भैया बोला है, कंटेक्स्ट अगर आप लोग कंटेक्स्ट में रह के पूछने से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आउट ऑफ कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, मतलब ये सर्टेन टॉपिक हमको देता है, तो टॉपिक के अंदर में आपको क्वेश्चन भी रिवॉल्व करना है, मतलब उसका अंदर से होना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा बाहर जाके भी एक दो को हम थोड़ा क्वेश्चन है, ये होते कि नहीं होते, कैसे होगा, ये कैसे होगा बोलेंगे, कैसे है बोलने से भी आप लोग पूछ सकते हैं बेफिक्र। आज इसलिए हम समय जो क्वेश्चन पूछने का समय है उसको हम लंबा करेगा, होगा प्रेजेंटेशन को जितना सके कम करने करेगा। आप लोग का जो क्वेश्चन है आंसर है उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग का मिशनरी सर भी है, वो भी आके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देगा। इतना ईश्वर को धन्यवाद करता है। थैंक यू एवरीवन, स्पेशली हम लोग प्रेसिडेंट सर, वाइस प्रेसिडेंट, हम ऑर्गेनाइजर, हम लोग का सर, और यहाँ में जितना भी लीडर्स लोग बैठा है, ये लोग सच में हम देखा है बहुत मेच्योर वाला लीडर्स लोग है। हम लोग का जी सर उधर बैठा हुआ है, और बहुत बाहर में भी लीडर्स लोग बैठा होगा, बहुत मेच्योर वाला आप लोग को लीड करने वाला लोग है। हम लोग से तो ज़्यादा ये लोग ही काम करता है। हम तो नाम का अभी के लिए फुल टाइम, ऑब्वियसली बात में करेगा वो अलग बात है, लेकिन अभी तक जितना देखे हम व्हाट्सएप में, यूथ के व्हाट्सएप में हम है, कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता है। कभी ब्लड ग्रुप देता है, कभी ब्लड देता है, कभी कोई बैप्टिज्म लिए तो कोई प्रोग्राम में, कभी लकड़ी भुकने जाते, कहीं चर्च का काम करने जाते। देख के सच में हम कहीं में, हम आसाम में होने से भी, हम बेंगलोर में, हम दिल्ली में होने से भी, ईटानगर में होने, नालंदा कहीं में होने से भी हम देखते हैं मेरा भाई बहनों का काम लोगों, मेरे लीडर्स लोगों का, यूथ लीडर्स लोगों का काम को हम देखते हैं। देख के हम सच में मन जो बहुत खुशी होता है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि ये जो 2 दिन का जो हम लोग किया, जो प्रेजेंटेशन दिया है, उसको आपको दिमाग में रखना है, दिल में रखना है। और जैसे हमको तंगाबे बोला है, बाहर जाके वो चीज़ को अप्लाई करना है। एट दी एंड अप्लाई करना वो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप अप्लाई नहीं करेगा या फिर खुद नहीं करके दूसरा को करो बोल भी आप नहीं बोल सकते। यहाँ से आप जाके रात का 11-12 बजे समय में अब दापुरी जोन में, सीपी में, कहीं में जाके, तालिया में जाके, एक फील्ड में जाके नदी का कोना में गर्म दिन में जाके देखो कितना आदमी, कितना इलाका लोग दारू पी के रहते हैं, बीड़ी सिगरेट भांग पी के रहते हैं, अभी इंजेक्ट करता है, ब्राउन शुगर लेने वाला लोग होता है। सो कौन बचाएगा? हम वो बचा रहे हैं। वो जिम्मेदार, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे करके निभाएगा सीखना पड़ेगा हम लोगों को, एक्शन में लाना पड़ेगा। हम क्या को बोले, यहाँ से जानेगा, बाहर जाके सिखाएगा। सिर्फ यहाँ से सुन के हाँ ठीक है समझ गया बोलने से कुछ काम नहीं हो। एक पिताजी अपना बेटा को हम एक दारू बोतल पकड़ के दारू मत पियो दे, जब बोलो बेटा क्या सुधरेगा, अब तो पी रहे तो बोलेगा ना, वो तो सिगरेट मत पियो दे बोलेगा तो बेटा तो पिएगा ना। सो फर्स्ट वी शुड बी एन एग्जाम्पल। After that, we have the right to say or to instruct the youth. पहले हम खुद ठीक होना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कैसे ये सब चीज़ तो हम सुनने बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन हम जब सच में अपना पगला वाला दोस्त, अपना नशेला दोस्त को जब बोलने जाता है तो कुछ बोलने भी नहीं सकता। आर्गू कर क्या जाता है, क्या धोनी बोल, क्या जी छोड़, क्यों हो रहा है बोलने से? क्योंकि हमको दिमाग में क्या है कि इनपुट नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है कि आपको गधा है नहीं बोल रहा है। आप अपना प्रोफेशन में जानता होगा, आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में अच्छा होता, मैथ्स में अच्छा, इंग्लिश में, हिंदी में अच्छा, संस्कृत में अच्छा होता हो, लेकिन आपका जो ये थियोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ईश्वर के बारे में जो जानता है, वचन के बारे में जो जानता है, काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे करके आदमी को बताना है, वो कैसे सीखते हैं। इसलिए हम हमेशा इंकरेज करते हैं यूथ लोग, स्पेशली यूथ लोग, लीडर्स लोग भी यहाँ में आए हैं, हमेशा ये क्या होता है प्रोग्राम को बीच में कराना है, ताकि आप लोग हम और ज़्यादा आपको दिमाग में इनपुट दे सकें ना, जिसका थ्रू से आप लोग जो बोल सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 बार प्रेज़ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द टॉपिक दैट आई हैव बीन गिवन, हमको जो टॉपिक दिया है, द टॉपिक इज एंटाइटल्ड एज व्हाई वी आर इन क्राइस्ट। हम लोग यीशु में क्यों है। और यहाँ में हम लिखे बिब्लिकल फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, उसको ध्यान मत दो ज़्यादा, उसको ज़्यादा ध्यान दो। व्हाई वी आर इन क्राइस्ट, हम लोग यीशु में है तो हम लोग क्यों है। प्रेजेंटेशन शुरू नहीं होने से पहले आपको हम बताएगा, इसका आंसर को हम डायरेक्टली हम नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे, बट एट दी एंड आपको हम क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर आपको खुद करना पड़ेगा। देख, किसी को हम उठा कर पूछेगा, आप रेडी रहो, इसलिए आपको ध्यान से सुनो। व्हाई वी आर इन क्राइस्ट, इन द मिक्स आपको कोई आंसर मिलेगा, कुछ मिलेगा तो तब आपको समझ में आएगा। देखिए, आज हम लोग ऐसा दुनिया में जी रहा है, आज जो दुनिया है ग्लोबलाइज हो गया। ग्लोबलाइज होने का मतलब कि दुनिया बहुत छोटा हो गया मतलब कि इसे छोटा हो गया, अर्थ छोटा हो गया ऐसे नहीं है, लेकिन दुनिया आज में बहुत छोटा। हम यहाँ में बैठ के हम लोग बीटीएस को देख सकता है, ब्लैकपिंक को देख सकते हैं, वो कहाँ में हो तो कोरिया में। यहाँ में बैठ के हम जापान का कहाँ क्रिएशन, हम डोरेमोन, शिनचैन, इतना मजा शिनचैन तो मेरा फेवरेट कार्टून है, उसको देखते हैं। इतना दूर का कार्टून हम आज इतना ग्लोबल, धरती जो इतना छोटा हो गया वो, हम लोग यहाँ से न्यूज़ में बैठ के डोनाल्ड ट्रम्प को देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। कभी मिला ही नहीं नरेंद्र मोदी को, लेकिन टीवी पे देखते हैं, इतना फोटो में कहाँ में देखे। आज जो दुनिया बहुत छोटा हो गया, ग्लोबलाइज हो गया बोला। जितना छोटा होगा आदमी के दिमाग में इतना ही आइडिया जो घुसते जाता है। पहले समय में हम लोग आदमी लोग मोबाइल से पहले तो मालूम नहीं था, लेकिन हम लोग मालूम नहीं होने से पहले वो दूसरा आदमी को मालूम था, मोबाइल पकड़ता था। लेकिन आलोचना में मोबाइल ही नहीं आया था, तो कीपैड आया शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे करके जब ग्लोबलाइज हो, अच्छा वो फोन भी होता है। अच्छा आजकल यूट्यूब में हम मोबाइल नहीं लेने से पहले यूट्यूब में इतना देखते हैं, कौन सा मोबाइल लेने से हुआ, हम तो बहुत देखते हैं पहले। अंदर 20,000 कौन सा मोबाइल मिलेगा अच्छा रहा, कौन सा पीछे तो अच्छा है ना, गेम खेलने से अच्छा APS वाला दुनिया ऐसे करके, कैमरा अगर चाहिए तो कैमरा वाला दुनिया। आज आइडियाज का इतना एक्सचेंज हुआ, विद दिस कम्स नेगेटिव आइडिया। उसका साथ में पॉजिटिव तो आता है, हमको बहुत फायदा तो हुआ ही है, लेकिन उसका साथ में क्या है कि नेगेटिव आइडियाज भी आता है, गलत एक तरीका भी आता। आज स्पेशली हम देख रहे हैं मैक्सिमम लोग थोड़ा बड़ा हो गया। आज के समय में
जो हम लोग बोलते हैं पोर्न इंडस्ट्री, खराब वाला वीडियो लोग भी आज इतना फ्रीली हो गया, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। यूथ को जबरदस्त भयानक तरीके से बर्बाद करने वाला वन ऑफ द रीजन इज पोर्न। वो नेगेटिव आइडिया एक हमको जिंदगी में है। मोबाइल आया है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट है कि हम लोग किसी को बात कर सकते हैं, माँ को पैसा मांग सकते हैं, फोटो किसके यादें बना सकते हैं, लेकिन दिन रात हम मोबाइल में चिपक के बैठते हैं। नेगेटिव एक्सपेक्ट। इसलिए हम लोग नहीं समझने से पहले क्वेश्चन, हम लोग आंसर, इसका आंसर को नहीं लेने से पहले हम लोग यीशु में क्यों है, सबसे पहले हम लोग जानना जरूरी है क्रिश्चियन फेथ जो क्या को बोलता है। असल आपको हम शुरुआत से सुना है, वन ऑफ द मोस्ट सबसे फालतू आइडिया जो ग्लोबलाइजेशन, दुनिया चौथा हो गया तो सबसे फालतू वाला आइडिया क्या है मालूम है? एथिस्ट का आइडिया। एक साइड में है कि भगवान है ना, ईश्वर है ना बोलना होता है, एक साइड में ईश्वर नहीं होता है, भगवान नहीं होता है। अब वो दोस्तों को बोलता हो ना क्या भगवान भगवान, हम भी पहले बोलता है क्या भगवान भगवान, भगवान होने से हम क्या तो तकलीफ नहीं होगा क्या? भगवान होने से तो हम मांगने से दे रहे हैं ना। वो तो मेरे पिताजी को कैसे इतना तकलीफ से उसको मरने दिया, मेरा माँ को तकलीफ उसको मरने दिया, क्यों एक्सीडेंट होने दिया? भगवान नहीं है। तो एक साइड में क्या है, भगवान नहीं है बोल के एक एथिस्ट ग्रुप लोग है, एक साइड में एक थीस्ट ग्रुप है। ये आइडिया जो कहाँ से आया, दुनिया जब चौथा हो गया, आइडिया एक्सचेंज करना शुरू हो गया, तो हमको दिमाग में भी घुसना शुरू, धीरे धीरे घुसना शुरू हो गया, ऐसे कि हम लोग ईश्वर नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका बोलता है, हम हर कोई जाना चाहता है। वो जगह में पहले इतना क्रिश्चियन था, आज के समय में इतना नॉन क्रिश्चियन है, इतना एथिस्ट लोग है। वो आइडिया जो कहाँ से दुनिया से ला के उनका दिमाग को पूरा बर्बाद कर दिया। आज आप यूएसए में जाने के बाद पूछने से, बहुत लोग इंटरव्यू लेने से, इसलिए गलत बोलने से क्या ईश्वर होता है कि हम नो उनका जवाब होता है। इसलिए हम लोग को समझना चाहिए हम लोग क्रिश्चियन फेथ क्या है। आप लोग देखिए यहाँ में हम छोटा से ऐसे आप लोगों को बाद में हम दे देगा, उसको आप लोग नहीं लिखने से भी उसको हम आप यूट्यूब में फॉरवर्ड कर देगा। आप लोग भी इसका थ्रू से आप लोग टीचिंग कर सकते हैं ना। We live in a world where the exchange of ideas is easier than ever before. आज हम ऐसा जगह में बैठे जहाँ में आइडियाज का एक्सचेंज होना बहुत सिंपल हो गया। We are exposed to various perspectives including the existence of God. ईश्वर है कि नहीं है? जो ईश्वर है बोलने वाला वो क्या बोलते हैं? तीस बोलते हैं, यहाँ की आस्तिक। या और जो ईश्वर नहीं है बोलने वाला क्या होते हैं? एथिस्ट बोलते हैं, जो कि है नास्तिक। जो ईश्वर है बोलने वाला वो क्या बोलता है? ईश्वर जो है बोलने वाला वो जो नहीं है बोलने वाला वो हिंदी में क्या बोलते हैं? जो ईश्वर है बोलने वाला वो आस्तिक। आस्था रखता हूँ हिंदू लोग बोलते हैं तो ना, तो आस्तिक मतलब कि जो ईश्वर को विश्वास करता है। तो ऐसे करके अब यहाँ में लिखा है सेकंड में, द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिफोर आंसरिंग व्हाई वी आर इन क्राइस्ट। हम लोग ईश्वर में क्यों है, यीशु में क्यों, उसको जानने से पहले इट्स एसेंशियल टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट मींस टू बी क्रिश्चियन इन टुडेस। आज के समय में क्रिश्चियन होना क्या को बोलते हैं, उसको हम लोग को जानना जरूरी है। इस वजह से हम लोग को माइंड को आइडियाज के लिए ओपन करना पड़ेगा, हम लोग को डिफेंड करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। या हमें हम जो लिखा है अभी यहाँ में आपको हम दिखाएगा। एथिज्म जो शुरुआत में हम बोला इसे पहले से ईश्वर जो विश्वास, आदमी लोग ईश्वर को विश्वास नहीं करता, ऐसे हुए था। पहले आदमी लोग विश्वास करता था, अलग अलग फॉर्म में करता था, लेकिन आज जब ग्लोबलाइज हो गया, आदमी का आइडिया उल्टा पुल्टा एक्सचेंज हो गया। आपको हम बता दें ईश्वर नहीं होता, वो उसको बता दे, वो उसको बता दे, ऐसे करके जो ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला आदमी जो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और आज का नॉलेज लोग भी, साइंटिफिक नॉलेज लोग भी ईश्वर का एगेंस्ट करने वाला, ईश्वर का एगेंस्ट करने वाला लोग बहुत आगे, जो कि प्रॉपर वो लोग का क्या प्रूफ नहीं होता है, लेकिन भी वो लोग का तरफ से जो ईश्वर नहीं है बोल के। तो दो प्रकार का यहाँ में हमने लिखा, एक होता है क्रिएशनिस्ट और एक है एवोल्यूशनिस्ट। यहाँ में लिखा चार्ल्स डार्विन बोल के आदमी, कौन कौन सुनाएगा? हाँ तो साइंस में जो पढ़ने वाला मालूम है ना, चार्ल्स डार्विन बोल के वो आदमी है, वो आदमी जो ये आइडिया को प्रपोज किया। बाइबल बोल रहा है, क्रिएशनिस्ट लोग बोलता है कि ईश्वर जो आदमी को बनाएगा बोला, आदमी को बनाने वाला, लड़का लड़की को बनाने वाला ईश्वर है बोला है। लेकिन चार्ल्स डार्विन जो क्या बोलते हैं, नहीं आदमी जो बंदर से धीरे 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 बन के आया वो।
तो सबसे पहले आदमी जो क्या था, एप्स था बोला। सबसे पहले अगर हम शुरुआत से आपको लेके जाने से, ये दुनिया जो नहीं था बोला, हम लोग आज जो इतना वास्ट यूनिवर्स है ना, वो जो समय में नहीं था बोला। तो एक छोटा सा एनर्जी जैसे इतना छोटा होके बैठा था बोला, वो एनर्जी जो जितना आज का जो हम यूनिवर्स लिखते हैं, तो एक दिन जो वो ऐसे पता है बोला, पता है मतलब फैल गया बोला। उसको फैलने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोई मालूम है? बिग बैंग थ्योरी। जब बिग बैंग थ्योरी, जब दुनिया ऐसे पता है, वहां से पूरा निकल के, पूरा अर्थ निकल के, सन निकल के, स्टार्स गैलेक्सी को पूरा निकल गया। तो धीरे धीरे करके वहां से क्या कर रहे हैं, अर्थ जो उस समय में अर्थ का पूरा चारों तरफ पूरा पानी था, मिट्टी नहीं था वो। तो धीरे धीरे करके ऐसे रहने का लायक हो गया, सन का वजह से रहने का लायक हो गया। तो धीरे धीरे वायरस, छोटा छोटा जो सिंगल सेलुलर वायरस लोग होते हैं, वो लोग जन्म लेना शुरू हो गए, छोटा छोटा वाला। फिर वो लोग इवॉल्व हो के क्या रेप्टाइल्स, मछली उछली बनना शुरू हुए। फिर मछली उछली पानी में शुरू रहता है, उसको एक्वेटिक एनिमल बोलता है, जो पानी में शुरू रहता है। धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, बाहर भी जा सकते हैं उसके। जब धरती आ गई, मिट्टी आ गई, तो वो लोग क्या बाहर भी जाना शुरू हो गया। जो एम्फीबियंस लोग हैं, रेप्टाइल्स लोग हैं, मैमल्स लोग हैं, वो लोग बाहर जाने के बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल बन गए, यानी मिट्टी में बैठना शुरू हो। तो धीरे धीरे कैसे करा करके वही प्रोसेस से जा जाके बंदर निकला, एप जो निकला। तो एप जो निकल के धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ में जो अर्ली ह्यूमैनिड्स है, होमो इरेक्टस, सबसे पहले यहाँ में दिखे एप सबसे पहले, बेसिकली अर्ली होमिनिड्स लोग आए, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस। बीच में कुछ और आता है, वो लोग ये डायरेक्ट ऊपर से। तो होमो इरेक्टस सबसे पहले एप्स लोग ऐसे आता था ना। उसके बाद में जो होमो इरेक्टस का प्रोसेस आया, तो करा करके बंदर ही था, लेकिन करा करके जाना शुरू किया वो। फिर धीरे धीरे करके अरे पकड़ भी सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं बोला। तो धीरे धीरे इवॉल्व होने के बाद में क्या करते हैं, होमो सेपियंस बन गया। होमो सेपियंस को आदमी जैसे देखता है, लेकिन एक्जैक्टली हम लोग आज का आदमी जैसे नहीं है, लेकिन आदमी का प्रोसेस में आ गए। तो धीरे धीरे करके हम लोग भी क्या करते हैं, आदमी जो ऐसे करके प्रोसेस, ये प्रोसेस से हम लोग जो आए बोल के एवोल्यूशनिस्ट लोग बोलता है। तो ये डायरेक्ट टक्कर देता है बाइबल को। बाइबल में क्या होता है, मेन एंड वुमेन आर मेड और क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। दस्त से, मिट्टी से आदम और ईव को निकला है बोला है ना, लेकिन यहाँ में क्या बोला है, नहीं आदम और ईव नहीं निकला है, वो लोग जो धीरे धीरे करके बंदर से आदमी बनाया हुआ। कौन कौन लगता है बंदर से आदमी बनाया हुआ? वो तो एक जगह में ऐसे क्वेश्चन पूछा है ना, ये इसको पढ़ा रहा था उसका बारे में। तो आदमी बोला है हाँ हमको सही लगता है वो। तो टीचर इसलिए तुम बंदर से दिखते हो। हम लोग तो हम लोग यीशु से, तुम इससे बंदर से दिखते हो। सो बोलने का मोटा मोटी ये है कि एवोल्यूशन जो, क्योंकि एवोल्यूशन बहुत सारा अदर साइंटिफिक चीज है जो क्रिश्चियनिटी को डायरेक्टली अपोज करने वाला लोग होता है, लेकिन वन ऑफ द मेजर ये है जो हम लोग का यूथ में आज जरूरी हमको समझना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अभी यहाँ में 1 पीटर 3:15, कोई बाइबल निकालो 1 पीटर 3:15। चलो कौन सबसे पहले निकालेगा 1 पीटर 3:15? यूथ लोग है, चलो आप लोग में से कोई निकलो, लीडर्स को नहीं बोल के आप लोग में से कोई स्पीच से निकलो, निकल दिया। फर्स्ट पीटर 3:15 निकल दिया। मैं फर्स्ट पीटर 3:15 हर कोई देखो अपना अपना बाइबल में। But in your heart honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet do not it with gentleness and respect. Thank you. बेन के लिए एक बार जोरदार क्लैप करो, चलिए। बेन जो यहाँ में पढ़ा है, अब वो इनके जीवी से पढ़ा हुआ ना, यहाँ में NIV भी लिखता है, सेम ही है। But in your heart, आपके दिल में revere Christ as Lord, ईश्वर को रेस्पेक्ट करो आपका ईश्वर का अनुसार से, ईश्वर के हिसाब से। But always be prepared to give an answer, but हमेशा तैयार रहो बोले आंसर करने के लिए आदमी को। To everyone who asks you, जो आपको क्वेश्चन पूछता है, to give the reason for the hope that you have. आपका मन में आप यीशु को क्यों विश्वास करते हैं, यीशु कैसे आपको स्वर्ग लेके जाएगा,
यहाँ में पीटर जो बोलता है कि अगर कोई आपको उससे एक क्वेश्चन पूछने से क्यों आप क्रिश्चियन आदमी है, क्यों आप यीशु में विश्वास करता है, यहाँ में पीटर जो बोलता है कि हमेशा रेडी रहो आंसर करने के लिए। यहाँ में लेकिन आगे में क्या लिखा, बट डू दिस विद जेंटलनेस एंड रेस्पेक्ट, लेकिन उसको बहुत शांति के साथ में, बहुत रेस्पेक्ट के साथ में उसको बोलो। हम लोग यीशु के बारे में पूछते हम तो गुस्सा हो जाता है ना, तुम क्या यीशु के बारे में मालूम नहीं क्या बोलो, क्या तो नहीं बोलो, क्या है कुछ है क्या, ऊपर में चलते रहते यीशु का असली है ना, गुस्सा हो जाता है हम लोग जो, क्योंकि शुरुआत में जैसे बोला जैसे हम लोग आइडिया नहीं देते कैसे करेंगे। इवन हम लोग, आप लोग सिर्फ नहीं, हम लोग भी कोई दोस्तों का साथ में, क्रिश्चियन दोस्त के साथ में गर्म हो जाता है ना आर्गुमेंट करने से ना, पूरा दिल धक 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 करके थोड़ा भरा नहीं है सोचकर ना। लेकिन यहाँ में क्या बोला है, ईश्वर का वचन जो वो जेंटलनेस एंड मीकनेस, यहाँ बोलता है कि ईश्वर का वचन जो शांति का साथ में, हम्बल का साथ में, उसको अपना दुश्मन जैसे मत देखो, उसको एक आत्मा जैसे देखो जिसको हम बचाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। So that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may ashamed of their slander। इसलिए आपका क्या को देख, आपका शांतिपन को देख के वो लोग कुछ शर्म लग जाना चाहिए, अच्छा ये आदमी ऐसे, ये आदमी ऐसे हो। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप अपना फेथ को डिपेंड कर रहे हैं, फेथ को डिपेंड करना है बोल के क्यों है, क्योंकि ये नेसेसरी है। यहाँ में हम लोग को क्राइस्ट हो, यीशु जो बोला है, वचन जो बोलता है कि हम लोग जैसे भी करके हम लोग में क्यों हम यीशु को मानते हैं, उसको हम लोग को दूसरा को पता नहीं पड़ेगा। हम लोग क्यों आशा रखें, क्यों होप रखें, एक दिन हम स्वर्ग जाएगा, क्यों कैसे करके हम लोग बोला है, बोलते हम लोग उसको आंसर देने के लिए रेडी होना पड़ेगा बोला है। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग का साथ में, ईश्वर का विजडम के साथ में उसको क्या करना है बोला। ये आदमी पूरे ना आदमी है क्या, ये क्या लिखा ऊपर में, इस जगह आपको कुछ सुना है सेंटिनल आइलैंड को, ये कहानी को भी मालूम होता होगा। ये सेंटिनल आइलैंड, यहाँ पे सेंटिनल आइलैंड मिशनरी, सेंटिनल आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोल के है ना, इंडिया का जो यूनियन टेरिटरी है उसमें अंडमान बोल के आइलैंड है, उसका कुछ दूर में ही 60 किलोमीटर का दायरा का रेडियस का एक छोटा सा आइलैंड है। ये आदमी जो जिसका नाम जॉन था, जॉन चाओ, ये आदमी जो एक बार क्या किया, फैसला किया, बचपन से उसका मन था बोला है कि वो जगह में जाने का बाद में, कहीं भी जाने का बाद में वो उसमें ईश्वर का वचन को फैलाएगा, ईश्वर का वचन को, ईश्वर का गोस्पेल को सुनाएगा, यीशु के बारे में बताएगा वो। तो नवंबर 2018 में ये आदमी जो गया है, जाने का बाद में वो तुम्हें इंडियन ओशन में आदमी को ले जाने के बाद में ये आइलैंड में आज तक कोई भी नहीं जाता है, बाहर का आदमी आने से भगा देते हैं, मार देते हैं, कुछ कर देते हैं। ये लोग बाहर भी नहीं किया है, किसी को अंदर आने भी नहीं देते जमाना से। लेकिन ये आदमी जो अपना बच्चन बाइबल को ले जाने के बाद इन लोगों को सुनाएगा बोल के वो जो किया है, ये सेंटिनल आइलैंड में गया बोले। जब वो सेंटिनल आइलैंड में गया तो फर्स्ट बार में उसको वो एक छोटा बच्चा को तीर मारा बोले, तीर लेकिन बाइबल में तीर लगा बोले, तो नहा के भाग के वापस अपना नाव में चला गया। फिर लेकिन दोबारा नहा के फिर वापस आया है, तो वहाँ का आदमी जो विटनेस करने वाला लोग बोलते हैं, उसका बहुत अलग अलग थ्योरी है, लेकिन आदमी लोग बोलते हैं उसको पकड़ के काट के मार के ले गया वो। ये आदमी ईश्वर का वचन सुनाने ही गया था, लेकिन जो पीटर जो विजडम का बात कर रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग का, जो मीकनेस का बात कर रहा है, और थ्रू आउट द बाइबल जो हम लोग को एक गिदर क्या का तरह, फोक्स की तरह हम लोग को एक क्या कहता है चालू होने के लिए, हम लोग को आइडिया के साथ में काम करने के लिए ये आदमी जो एग्जाम्पल है। ये आदमी जो था उसका पास मान ईश्वर का गोस्पेल को सुनाने का, लेकिन क्या हो गया, आइडिया जो नहीं लगा है, ये तो जाएगा हमको ईश्वर बचाएगा। लेकिन जब हम बोलते हैं, जब हम लोग गोस्पेल को सुनाएगा, किसी को हम बताएगा सुनने से, उस समय में क्या होगा, हम लोग को आइडियाज का साथ में, मीकनेस के साथ में, हम्बलनेस का साथ में, आर्गुमेंट नहीं करके अपना दोस्त को दुश्मन नहीं देखना, उसको एक आत्मा का जैसे देखने, स्पिरिट का जैसे देखने, सोल का जैसे देखने के बाद में ईश्वर के बारे में बताने दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये हर जगह हम जहाँ में जाता है हम इसको फिलोसॉफिकल प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। अभी बोलते हैं आदमी है क्या नहीं है, ईश्वर है क्या नहीं है, सॉरी ईश्वर है क्या नहीं है, आदमी जो क्या करता है, आर्ग्यूमेंट करता है। तो सबसे पहला क्या लेकर आया, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो फिलोसॉफिकली हम बताने से, सबसे पहले थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, उसको बोलो तो एक बार जीवन तो पसता है ना, थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो ये आर्गुमेंट के हिसाब से ईश्वर क्यों है बोलने से आदमी लोग कैसे आर्ग्यू करते हैं। आप देखो, हम लोग एक इंसान को देखने से, हम लोग देखने के लिए आँख होता है, सुनने के लिए कान होता है, सूंघने के लिए नाक होता है,
मैगी और चना का नहीं मुंह है ना, और ऐसे करके अब सिर्फ हम लोग को सिर्फ नहीं देखा, हर आदमी को जब देखता है तो इतना डिजाइन से बना हुआ है, कोई देखने से ऐसा लगता है कि मतलब कोई तो बनाने वाला होता होगा। आपको पता है अर्थ और ये सन का जो डिस्टेंस जो इतना है बोला है ना, अगर थोड़ा सा अर्थ इधर होने से भी अर्थ जो फ्रीज हो जाएगा, और लेकिन सन का तरफ और थोड़ा सा ऐसे आने से अर्थ जो रहने का लायक नहीं होगा, इतना गर्म हो जाएगा। ऐसे परफेक्ट पोजीशन में है, ऐसे डिजाइन का साथ। इवन मून भी ऐसा जगह में जहाँ से वो एकदम ओशन के साथ में वो लोग का ग्रेविटी जो है ना आपस में बढ़िया से काम करके ओशन को बढ़िया से रन कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में देखने से हम लोग कितना प्लैनेट है सोलर सिस्टम में? 9 नहीं है, प्लेटो गैप हो गया ना, बहुत अच्छा हुआ। तो 8 प्लैनेट्स क्या हो गया देखो, वो लोग का डिजाइन देखो सोलर सिस्टम का अंदर में। फिर स्टार्स को गैलेक्सी लोगों को देखो, यहाँ में देखने से जंगल में हम जाने से देखो एक छोटा सा कीड़ा एक है, वो कीड़ा को जो है कि एक चूहा आगे खा गया, वो चूहा खा ले एक जंगल बिल्ली आगे खा, वो जंगल बिल्ली को आगे लायन खा गया। या फिर छोटा सा ग्रास, वो ग्रास को क्या जो खाया ना, हिरन जो खाया, हिरन को फिर से लायन खा गया। एक डिजाइन कहीं में भी हम हर चीज ऐसे दुनिया में कहीं भी ऐसे देखो डिजाइन, एक डिजाइन दिखाई मिलता है, मतलब उसको कोई तो बनाने वाला होता होगा। इसलिए हम लोग जो क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूड करता है। ये मोबाइल एग्जाम्पल मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, ये मोबाइल जो अचानक से अगर यहाँ में इसे आपको कहीं नहीं मिला है ना, मतलब पकड़ लो मोबाइल, मालूम नहीं मोबाइल क्या चीज है, बस डायरेक्ट बस्ती आदमी तो नहीं बोलेगा, मतलब मालूम नहीं है ना, तब बस्ती आदमी है असली में। तो यहाँ में क्या हो, एक मोबाइल मिला, ये मोबाइल हम देख के अरे ये मोबाइल तो दाम भी नहीं रहा है, आईफोन आईफोन है क्या, खराब ला आईफोन है तो ये मोबाइल है, हमें कथा नहीं तो एप्पल है, वो ये यहाँ से देखिए फोटो भी खींच सकते हैं, क्या कर सकते हो, फोन भी कर सकते हैं क्या, फोन करके देखो फोन भी जाता है। फिर पेटीएम से तो बाबा पैसा मांगे इतना नगर में हम पहले से झूठ बोलो पैसा मांगते हो, किताब खरीदने बोल के दारू पीने के लिए हेलो किताब चाहिए हो। जब हम ये मोबाइल को देखा था उसको हम देख के ऐसे दमादम हवा से ऐसे मिट्टी से जन्म लिया हो नहीं बोले, उसको कोई बनाने वाला होता होगा हम कंक्लूड, क्योंकि उसका डिजाइन है, स्क्रीन है, कैमरा खींचने के लिए है, व्हाट्सएप है, और अलग अलग फोन कर सकने के अलग अलग चीज है, कैमरा इतना बढ़िया से एग्जैक्ट जगह में फिक्स किया है, आगे फ्रंट कैमरा नहीं से, उसको कोई तो बनाने वाला होता होगा बोल के हम लोग जो क्या करता है, कंक्लूड करता है। इसी तरह जब हम लोग दुनिया को पूरा जब ऐसे आगे पीछे जब देखते हैं तो इतना डिजाइन से बना हुआ है, तो उससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, देयर मस्ट बी ए गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे हम लोग कंक्लूड, सबसे पहला आर्गुमेंट जो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट आदमी लोग क्या रखते हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट है लेकिन ये मेन तीनों को हम लेकर आए। तो थियोलॉजिकल आर्गुमेंट जो वही बोलते हैं, हम लोग दुनिया में देखने से डिजाइन देखते हैं, हम लोग अपना आपको देखने से डिजाइन देखते हैं, हम लोग कुछ बनाने से भी डिजाइन से बनाते हैं, उल्टा पुल्टा हम नहीं बनाते। खेती करने से भी सुंदर डिजाइन से करेगा, हम लोग किताब रखने से सुंदर से डिजाइन रखिएगा, रूम को तो उल्टा पुल्टा रखने से कुछ नहीं है, और अलग बात है। और क्या क्या करता है, हर चीज को डिजाइन में रखता है। तो वो डिजाइन को देख के हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि देयर मस्ट बी अ गॉड। सेकंड आर्गुमेंट, मोरल आर्गुमेंट, हर चर्च में हम जाने से इस चीज को हम बताते हैं, स्पेशली हम यूथ को हम बताते हैं, क्योंकि बताना जरूरी समझता है। रेप करना गलत है ना सही है, सही भी सुनेंगे कोई, चोर करना गलत है ना सही है, किसी गरीब आदमी को जाके मदद करना सही है ना गलत है, तंगा भैया का घर में काम करना है उसको जाके मदद करना सही है ना गलत है, कोई को नहीं आता है बोले। तो अभी मेरा बोलने का मतलब आर्गुमेंट मोरल ये बताता है कि एक तरफ में बोलने से खराब है, एक तरफ में अच्छा है बोलते हैं। रेप करना खराब है, हम लोग किसे करके मालूम हो रेप करना, टीवी में देखे मम्मी पापा बताए ये खराब है, किसे करके हम लोग मालूम होता है। किसी को मदद करना खराब भी तो हो सकता है ना, क्यों अच्छा है। तो एक स्टैंडर्ड जैसे कि इतना तक करने से, जैसे कि अभी नेहरू हुआ, अभी हम ऐसे करने से कुछ नहीं है ना, ऐसे करके थोड़ा ऐसे करने से कुछ नहीं है, तब हम लोग बोले ये खराब किया, उसमें क्यों खराब है, आगे में भी तो मार रहा था, ज्यादा जोर से मार दे ऐसे बोल सकता है, लेकिन ऐसे करके हम लोग को इंस्टिंक्टिवली पता चलता है कि ये खराब है।
तो एक मेजरमेंट है, इतना तक चलो ठीक है, ये एक मेजर है, ये एक मेजरमेंट है बोलते हैं सिंपल। यहाँ से इतना करने से खराब है, ये एक लोग चला जाता है। यहाँ से इतना करने से ये लोग अच्छा है, पूरा अच्छा ना पा नहीं। सेंटर में एक तो मेजरमेंट एक तो होना पड़ेगा जिससे हम लोग नाप सकते हैं ये खराब है ये अच्छा है। तो ये सेंटर में कौन है? एक रूल है, एक लॉ है जो हमको दिमाग में नहीं जान के भी है। वो लॉ कौन है बोलने से ईश्वर है होता है। In the beginning was the word was with God. जो वर्ड है ना, ईश्वर है ना, वो वर्ड है, वो लॉ है बोलते हैं हम। वो नेचुरली जो लॉ है, वो लॉ ही डिसाइड करता है क्या गलत है क्या सही है, इससे इधर जाने से गलत है, इससे इधर जाना। तो जब हम लोग ध्यान से सोचा है तो अरे सही है, तो मतलब सेंटर में ना, वो सेंटर कौन है? आदमी तो नहीं हो सकते, जानवर भी नहीं हो सकते, मतलब कोई तो है जो सबसे ऊपर है और उसे लॉ बना रहा है। तो मोरल आर्गुमेंट ये बोलता है हम अच्छा या करप्ट कैसे क्या? अगर ये मोरल एब्सोल्यूट कोई लॉ नहीं और हम लोग करप्ट करने से कुछ भी नहीं धरेगा। किसी को मर्डर करने से कोई नहीं बोलेगा, होगा कोई तो बोलेगा होना पड़ेगा खराब है। वो आदमी पूछेगा क्यों खराब है मर्डर करना? काटने इतना मजा लगता है, गोली मारने इतना मजा है आदमी को, किसे खराब है बोलने से? तो वो लोग अरे गवर्नमेंट के रूल से बोल सकते हैं। गवर्नमेंट रूल भी कैसे करके है? वो जो गवर्नमेंट रूल बनाने वाला लोग भी उनको भी पता है कि कुछ तो है बीच में, उससे इधर करने से गलत होता है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं मोरल आर्ग्यूमेंट में, वही हम लोग ऐसे करके ईश्वर को इसलिए बोध होना पड़ेगा, तभी तो हम लोग को लॉ होगा, तभी तो हम मानो अच्छा खराब किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लास्ट आर्गुमेंट है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। अभी कल एक क्वेश्चन पूछा था, कोई कुछ बोला था हमको, मिशनरी समझ लो, अगर हम लोग ईश्वर बनाए हैं तो ईश्वर को भी कोई बनाने होता होगा, थोड़ा बड़ा ईश्वर, मतलब पापा ईश्वर ना, कोई तो आत्मा ईश्वर भी होता है। मतलब ऐसे कर करके मतलब ईश्वर निकालते हैं। कोई तो बोल रहे तो ना ईश्वर का पत्नी भी है। अगर बहुत लड़का से बोलते लड़की भी तो होना पड़ेगा ना, उन दोनों का बच्चा जीसू है बोलते हैं, गलत है रे बहुत बड़ा। तो यहाँ में हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हर जो भी चीज होता है आपको आप साइंस में पढ़ेगा लो मोशन ना, अंतिम कोई चीज को हम प्रेशर नहीं देगा तो वो चीज जो नहीं देगा वो अपना क्या कोई स्टेशनरी मूव क्या वो मेंटेन करके रखेगा। जब लेकिन हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो मूव करता है समझा ना, ये भी खोलना से एक्स्ट्रा व्यवस्था करा ना। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना, आप समझाओ। कोई चीज अगर यहाँ में है स्टेशनरी, इसको जब तक कोई भी नहीं, कोई फोर्स बाहर से हम कोई नहीं करे, वो ऐसे ही बैठे। लेकिन जब तक हम उसको ऐसे करके नहीं मरेंगे तो वो जो क्या होगा नहीं मिलेगा। तो बाहर से कोई फोर्स आना ही पड़ेगा, कोई फोर्स आना ही पड़ेगा। साइंटिफिकली सबसे बड़ा बिग बैंग की कोई दुनिया का शुरुआत मानता है, लेकिन बिग बैंग को कराने वाला कौन है? बिग बैंग को कराने के लिए तो कोई तो फोर्स चाहिए। लाइफ कैसे नॉन लाइफ से आ सकता है? कोई लाइफ ही नहीं है, किसी के पास सोल ही नहीं है, लेकिन कैसे अचानक से ऑर्गेनिज्म से निकल के सोल कैसे करके निकलेगा? जान कैसे बने? हम लोग किसे प्यार करने सकता है, किसे गुस्सा करने सकता है, किसे जलस करने सकता है? तो देयर मस्ट बी सम कॉज। अगर दुनिया आया है साइंस को भी मान लिया, चलो बिग बैंग थ्योरी के बाद हम निकला, लेकिन बिग बैंग थ्योरी को कौन कराया है? आर्गुमेंट फ्रॉम कॉज। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 तो निकलो तो जेनेसिस सबसे बाइबल का सबसे पहला वर्स। कोई लड़का पढ़ो उसको। Praise the Lord. Hallelujah. Tuhan धन्यवाद है सभी के लिए। Genesis chapter 1 verse 1 ना, in the beginning God created the heaven and the earth. Thank you. साथ में बोलो, in the beginning heaven and the heavens है, plural है ना? Yes. In the beginning God created heavens and earth.
इसको थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाते हैं हम अभी कंफ्यूज नहीं होता ना इसको छोटा दिमाग लगा नहीं सकेगा जो टैलेंट है ना ऑफिसर बनने का श्योर सकेगा मैं समझेगा इन द बिगिनिंग क्या वो बोलता है शुरुआत स्टार्टिंग तो इन द बिगिनिंग जब वचन बोलता है इन द बिगिनिंग मतलब क्या है टाइम ये मतलब को नहीं पूछ रहे थे इन द बिगिनिंग मतलब जब कोई चीज शुरू होता है तो मतलब क्या उसमें टाइम आ रहा है इन द बिगिनिंग टाइम आ गया गॉड क्रिएटेड द हेवेंस मतलब जो ऊपर का फर्मामेंट लोग है जो खाली जगह स्पेस जिसको बोलता है तो इन द बिगिनिंग टाइम आ गया गॉड क्रिएटेड हेवेंस स्पेस आ गया क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ अब क्या है मैटर तो टाइम स्पेस मैटर तीनों आ गया दुनिया में अब हर जगह में जाकर देखो टाइम क्या है सबसे पहले समय तो जाते रहता है समय किसी के लिए रुकता है समय होता है कोई समय के अंदर में हम लोग सब है लेकिन यहाँ में जब वचन में देखा गॉड क्रिएट इन द बिगिनिंग शुरुआत में जब समय भी नहीं बना था तब ईश्वर जो समय को बनाया समय से पहले था बहुत बार हम सोचते हैं कि ईश्वर में कोई समय नहीं बना होगा नहीं समय तक भी नहीं था जब ईश्वर समय को बनाया गॉड क्रिएटेड हेवन जो स्पेस को भी बनाया होता खाली जगह एंड अर्थ मैटर जितना भी जो चीज का चू सकता है वो लोग क्या मैटर लोग तो अभी दुनिया में जो देखो तो टाइम स्पेस मैटर वो तीनों ईश्वर को है टाइम स्पेस मैटर अभी टाइम को अब क्या करता है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में भाग करता है तीन बन रहा है टाइम स्पेस मैटर क्या है कितना तो है तीन और टाइम को हम डिवाइड करने से क्या होता है टुडे यस्टरडे टुडे टुमारो तीन मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अब मेथड को आप लोग मेथड को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस तीन भाग में डिवाइड किया ना अभी स्पेस को कौन तीन भाग में डिवाइड कर सकेगा हाइट डेप्थ और जो लंबाई है एक लेंथ ब्रेक डेप्थ भी बोल उसका अंदर में तो हम लोग हैं वो भी तीन हो गए और इतना मतलब बाइबल का इतना कनेक्शन देखो हम लोग कौन सा किसका नाम से बैप्टिज्म लिया इन द नेम ऑफ फादर सन एंड होली स्पिरिट पिता पुत्र पवित्र आत्मा कितना जो है स्पेस को कितना भाग में बात कर सकता है मेथड को और एक तो क्या है टाइम को कितना में ईश्वर शुरुआत में देखा इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ स्पेस टाइम मेथड कितना है देखा है डिजाइन बाइबल को दवा तो क्या कुछ भी नहीं इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ अंदर कुछ है तो भाई को आइडिया है ना सच में देखने से सच में अच्छा डिजाइन है तो ईश्वर लिखा तो बच्चों को लिखने वाला तो सच में कुछ तो होके लिखा तो यहाँ में हम लोग क्या करते हैं ऐसे करके हम लोग जो फाइनली क्या करते हैं प्रूव करता है कि देयर मस्ट बी ए गॉड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया लेकिन प्रॉब्लम उसमें तब आ जाता है कल भी क्वेश्चन पूछे है अभी हम और एक बार हम पूछेंगे कितना लोगों लगता है कि सब भगवान सेम है अरे कल भी तो आगे पूरा किसे गया वो मत डरो हम कुछ भी तो नहीं करेगा चलो उतारने लगा एक एक हजार देगा आज के समय में यूनिवर्सलिज्म बोल के एक आइडिया है इस्लाम बोला है जब ग्लोबलाइज में दुनिया जब चौथा हो गया तो ये आइडिया भी साथ में है कि सब भगवान तो सेम है हम भी यीशु में नहीं आने से पहले सब भगवान सेम ही जैसे लगता है लेकिन अच्छा से ज्ञान से भगवान तो एक ही है जैसे लगता है ना लेकिन जब हम लोग अच्छा से स्टडी करते हैं कि रिलीजन का जो मेन आइडियाज लोग है क्या वो लोग क्या सही है कि सही नहीं है वो लोग क्या सेम है कि सेम नहीं है जब देखने से तब लगता है कि वो ईश्वर तो अलग है वो ईश्वर अलग है मानते हैं हम लोग ईश्वर को बोल रहे हैं लेकिन वो लोग ईश्वर जो बोल रहे हैं वो जो क्या है हम लोग ईश्वर से बहुत अलग है हम लोग क्रिश्चियनिटी में स्वर्ग किसका नाम से जाता है यीशु का नाम से यीशु में विश्वास करके हिंदू में कैसे करके स्वर्ग जाता है मालूम है हिंदू में स्वर्ग सिस्टम नहीं होता मोक्ष होता है ना
मोक्ष मतलब कि आप इतना अच्छा कर्म करते रहेगा वो लोग ये विश्वास करते हैं आप काम करने से नेक्स्ट बार क्या बन के निकलेगा, कुत्ता बन के निकलेगा। बार जब आप रिसर्च करो, वेदास देखो, उपनिषद देखो, गीता, कुरान, हर बाइबल तो पूरा तो नहीं पढ़ सकेगा लेकिन मेन आइडियाज होगा वो चीज वो पॉइंट उसमें है कि नहीं। हिंदू लोग क्या बोलते हैं, अगर आपको मोक्ष मिलना है, आपको स्वर्ग मिलना है तो अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो। वो अच्छा काम जमा होके एक दिन क्या होगा, आप जन्म नहीं देगा, गायब हो जाएगा, ब्रह्मा का साथ मिल जाएगा तो आपको मोक्ष मिल गया। इस्लाम में मुस्लिम लोग ना बहुत डरावना होता है, कुछ बड़ा बड़ा होगा। वो लोग क्या होता है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम होता है, वो 5 पिलर्स को और मोहम्मद को विश्वास करने से अल्लाह अकबर बोलता है ना, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। तो मुस्लिम भी क्या होता है, मुस्लिम भी बोलता है कि अच्छा काम करो, या हमें ज़कात, सलात बोल के, हज बोल के होता है, हज बोलना मेक्का में जाने वाला, ऐसे करके सर्टेन क्या है आइडिया से कि वो अच्छा काम करो आप जो स्वर्ग जाएगा बोलता है। बुद्धिस्ट में क्या बोलता है, आप जो क्यों तड़प रहे, क्यों दुनिया में इतना तड़प रहे बोलने से आपका जो नीड्स है, डिजायर है, वो कभी खत्म नहीं होता है। हमको डिजायर है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जिसका कारण से हमको प्रॉब्लम होता है, जिसका कारण से हम बार बार ये दुनिया में आते रहता है। लेकिन आपका डिजायर को आप गौतम बुद्ध का जैसे कंट्रोल कर सकेगा तो आप जो एक दुनिया से एकदम एनलाइटन हो जाएगा, बोला आपका दुनिया से आपका मतलब आप जो उठ जाएगा, एनलाइटनमेंट आपको मिल जाएगा। अभी वो लोग सतगुरु को देखता होगा ना, कितना लोग देखते हैं सतगुरु को मत देखो रे सतगुरु को, मतलब क्या सतगुरु को देखते हैं ना आप लोग ना, वो क्या बोलता है, वो एनलाइटन मिला है वो। तो एक बोलने लगा, वो अभी बुद्धिस्ट में वो बोलते हैं, बुद्धिस्ट और हिंदू का थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा सेम है दोनों का। अभी वो भी क्या है, अपना बलबूते पर काम, उसमें भी काम दिखाया है। जितना भी मेजर रिलीजन है, बड़ा बड़ा रिलीजन, इवन धोनी बोलो में उस दिन सोल दो क्या बोला आपको मालूम है, सोल दो उधर में आया क्या बोला, हम लोग तू इतना पापी आदमी है, थोड़ा बड़ा अच्छा काम करके यहाँ हमें भाषण दे के, क्या पता जीसु हमको स्वर्ग भी देगा, ऐसे बोला, जो कि बाइबल का एकदम अपोजिट है। थोड़ा चेक तो सोच दो, ऐसे बोला है ना, थोड़ा बड़ा काम करके, अच्छा काम करके हम जाने भी मिलेगा होगा बोल के बोलते। तो जितना भी अभी रिलीजन देखा है, हिंदू बोलते हैं अच्छा काम करो स्वर्ग जाएगा, बुद्धिस्ट बोलता है अच्छा काम करो स्वर्ग जाएगा, मुस्लिम बोलता है अच्छा काम करो स्वर्ग जाएगा, सिखिज्म बोलता है अच्छा काम करो स्वर्ग जाएगा, जैनिज्म बोलता है अच्छा काम करो स्वर्ग जाएगा, दोजी बोलो बोलता है अच्छा काम करो स्वर्ग जाएगा। लेकिन बाइबल जो बोलता है तुम जितना भी अच्छा काम करो तुम स्वर्ग में जाएगा। अरे प्रॉब्लम हो गई, अरे वो बोलता है। इसलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Is Christ the only way? क्या यीशु बोलता है कि I am the way, the truth and the life बोलता है, हम ही रास्ता है, हम ही मार्ग है। क्या सच में वही सिर्फ एक रास्ता है कि जिसका थ्रू से हम लोग जो क्या है जान सके। यहाँ में अगर इसको डील किया था ना यूनिवर्सलिज्म, हर भगवान जो सेम नहीं होता, अगर सेम होता था बोलने से यीशु भी बोलना था अच्छा काम करो स्वर्ग जाएगा, लेकिन यीशु बोला अच्छा काम करो, वचन में बोलता है नो वन डज गुड, बुक ऑफ रोमन्स, नो वन इज राइचियस, कोई राइचियस नहीं, कोई भी अच्छा काम, जितना भी अच्छा काम करो आप जो स्वर्ग को नहीं मिलेगा बोलते हैं। हम एक अच्छा काम करने से एक खराब काम करता है, एक अच्छा सोच करने से एक गलत सोच करता है, तो हम लोग का बलबूते पर हम लोग कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। तो इसलिए यहाँ में क्या होता है, एक जो है वर्क बेस्ड है बोलते हैं, काम करने से जाएगा, और एक तो क्या है ग्रेस बेस्ड अनुग्रह, जो कि क्रिश्चियन है। जितना भी बाकी रिलीजन है ये वर्क बेस्ड में आता है, और जो हम लोग यीशु को मानने वाले लोग हैं ग्रेस बेस्ड में आने वाला लोग। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, एक आदमी जो ये लोग बोलता है कि दूसरा रिलीजन जो बोलता है कि हम लोग जो सीढ़ी जो नीचे से बना के ऊपर तक जाना पड़ेगा स्वर्ग तक, लेकिन क्रिश्चियन क्या बोलता है नहीं, तुम जितना बनो स्वर्ग नहीं पहुंचेगा, ऊपर से कोई सीढ़ी को नमाना पड़ेगा। तो वो सीढ़ी कौन है? जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो गया तो यीशु होने लगा, तो यीशु होने लगा। तो अभी समझ गया ना यहाँ तक। अभी सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस किया, अभी हम बोल में बता दिया, पॉइंट्स को अभी हम दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझने के लिए, पॉइंट्स को देखेगा आपको इधर उधर होगा, तो अभी आप क्लियर होगा। बाइबल में
बोलता है जॉन 4:16 में क्राइस्ट बोलता है कि आई एम द वे द ट्रूथ इन द लाइफ, मतलब क्या है, तुम मेरा ही थ्रू से तुम स्वर्ग जा सकेगा। तो यूनिवर्सल वर्सेस क्राइस्ट, लेकिन आज का आइडिया जो है कि नहीं हर रिलीजन से जा सकेगा ना, दोनों ही सही है ना। वो तो एक तो क्या है वर्क बेस्ड, अच्छा काम करने से जाएगा, लेकिन सिर्फ क्रिश्चियन है ग्रेस बेस्ड है, मेरा अनुग्रह मेरा ग्रेस से ही तुम जाएगा बोल के यहाँ में यीशु जो बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो क्राइस्ट का क्लेम को हम लोग कैसे करके यीशु ही सही है बोले कैसे करके हम लोग मानते हैं। तो मोस्ट थियोलॉजिकल लोग बोलते हैं कि कोई भी आदमी गौतम बुद्धा हो, प्रोफेट मोहम्मद, प्रोफेट तो नहीं है, मोहम्मद हो, या फिर कोई भी आदमी, ध्वनिपुर का फाउंडर कौन है कोई पता है? रिकॉर्ड मत करो तो मरे आदमी हो। ध्वनिपुर का फाउंडर कौन है? लोग जिंदा है क्या? मर गया, मर के जी होता है क्या? नहीं होता है। प्रोफेट मर के जी होता है क्या? नहीं होता है। गौतम बुद्ध मर के जी होता है क्या? नहीं होता है। ओनली क्राइस्ट जीसस, यीशु बोला हम मरेगा, हम 3 दिन के बाद जी उठेगा, और इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नो अदर गॉड, नो अदर पीपल हु क्लेम टू बी गॉड रेज्ड फ्रॉम द डेड, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपना आप को ईश्वर का भक्त बोलते हैं, ईश्वर का दास बोलते हैं, लेकिन वो मौत से वापस जी उठा हो, खुद क्लेम करने का बाद में। लेकिन जीसस क्राइस्ट जो सिर्फ ऐसा एक आदमी, पूरा हिस्ट्री में ऐसा एक आदमी है जो मर के हम बोलेंगे जी के उठेगा, वो सच में जी के होता है। अब इसको बोलेगा हम लोग किसी मिला हो तो झूठ भी बोल रहा हो, उसको नहीं सोचेगा, ब्रेस्ट क्लेम मार दिया, झूठ तो होता है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जीसस इज हिस्टोरिकल फिगर। ये हम लोग ज़्यादा कहानी बना के यीशु ये था नहीं, तो कोई यीशु नहीं भी था बोलते हैं, कोई बोलते यीशु सफेद था, यीशु का हम क्या थे मूछ में, कोई बड़ा बड़ा मूछ वाला आदमी दिखे, यीशु जी दिखते हैं वो, असली यीशु ऐसे नहीं था रे। उसको भी कभी दिन हम उनसे डिस्कस करेंगे, हम लोग का दिमाग में वो एक रह जाता है ना, वो मूछ वाला आदमी दिखते तो यीशु जी दिखते हैं वो, जैसे सर्कल जैसे दिखते हैं। So यहाँ में क्या, जीसस इज हिस्टोरिकल फिगर हु लिव्ड एंड वॉक। जीसस एक सच्चा आदमी था, हम लोग का जैसे आपका जैसे सच्चा आदमी था, जो धरती में चला है, रहा है और रिजरेक्शन करता है, रिजरेक्शन किया है। अगर वो रिजरेक्ट किया तो क्या है, वो वैलिडेट करता है उसका जो बोलने वाला, हम ही सच्चा है, हम ही मार गए, हम ही रहा है, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ बोलने वाला। अगर वो सच में मर के अगर नहीं जी उठने से हम लोग मैंने नहीं आपको झूठ बोलना उतोना बोलेगा ना, लेकिन वो आदमी बोलने के बाद मर गया, मरने के बाद में क्या उठ भी गया। एपोस्टल थॉमस देखा है ना, थॉमस तो विश्वास भी नहीं कर रहे, जो लोग पिता लोग आगे बताए दौड़ने के बाद हम यीशु को देखा है तो वो उठ गया वापस। थॉमस फिर हम लोग का जैसे हो गया, भरोसा नहीं, किसी मरे तो थॉमस का आपका समझ में कौन मारा था ना, वो तो भाग गया था, आप लोगों को पकड़ेगा बोल के, अगर हिस्टोरिकल देखें तो थॉमस को बोला हम नहीं मानते ऐसे बात। तो थॉमस बोला कि जब तक हम यीशु का उंगली में यहाँ में जो चंदा है ना, उसमें जब तक उसको घुसाए नहीं देंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। तो एक दिन ऐसे करके वो रास्ता में ऐसे घूम रहा था वो दोस्तों के साथ में, यीशु मिल गया, बाइबल में पढ़ा, वो जो खरा उसको देंगे हंसते होते हैं गाने में, यीशु को मिल गया। तो यीशु का थॉमस तुम ही करा है यहाँ में घुसाएगा बोले, घुसाए देखिए ना, ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन वहाँ में स्वामी साहब पर हो ना, तो थॉमस उसको जब ऐसे कर दिया तो ओ लॉर्ड बोल के बाइबल में देखो नीचे गिरता है, नी में अपना नी में गिर के ईश्वर बोल के गिर के सरेंडर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पूरा रिकॉर्ड है। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, इस्लामी बाइबल को लेकर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये बाइबल सिर्फ एक फेरी टेल नहीं, कहानी नहीं, ये हिस्टोरिकल एक बुक है। इसको हिस्ट्री, जैसे हम आज हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ता है, हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता है, ये भी तो उसको बोलने से हम हिस्ट्री ऑफ जीसस, द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी बोलकर हम उसको पढ़ सकते हैं, हम अगर देखने से ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अदर देन दैट, अगर कोई क्रिश्चियन बोलेगा नहीं यीशु सच में आदमी था, हम बोले विश्वास नहीं करेगा वो, लेकिन बहुत सारा नॉन क्रिश्चियन हिस्टोरियंस लोग हैं, जैसे कि जोसेफस लोग हो गया, बहुत सारा अगर आप पढ़ने से बहुत लोग मिलेंगे जो क्रिश्चियन भी नहीं, कोई मुस्लिम है, कोई एथिस्ट है, लेकिन वो लोग भी मानते हैं यीशु था, लेकिन था में कोई भी शक नहीं करते हैं। नॉन क्रिश्चियन भी यीशु था बोलता है, लेकिन
जीसू और काम ही नहीं मानता है बोलने से जीसू मर के जी नहीं होता है। बहुत सारा आपको अगर यहाँ में आपको हिपोथेसिस बहुत दिखाई मिले, बहुत सारा आपको ऐसा बात मिले। एक थ्योरी में तो ऐसे बोलता है कि जीसू जो नहीं मरा होता है, जीसू को जब क्रॉस से नवाया था नाटक किया होता है। सच में आप उसको पढ़ो, जीसू जो नाटक करने के बाद में वो क्या कब्र में ऐसे करके लोग हो गए, उसको लास्ट में आने के उसका चेला लोग उठा के ले गया। लेने के बाद में अच्छे से क्या करके दवाई में डाल के वापस जीसू वापस आया हो, देखो अब आ गया। और एक तो थ्योरी जो ये बोलता है कि उन्होंने क्रिश्चियन लोग बनाया ये थ्योरी को, क्रिश्चियन लोग ने बनाया, बहुत फेमस थ्योरी है ये लोग। जीसू जो नहीं होता है बोलता वो आदमी लोग हेलुसिनेशन हुए बोले, हेलुसिनेट हुए बोले, हेलुसिनेशन समझता है ना, जब दारू पीने ना कोई भी मालूम होता है ज़्यादा ही ना समझ क्या दिखे मिलता है। हम वो कॉलोनी में एक आदमी पहले दारू पीने लगा, रास्ता में जाया एक सफेद का चुड़ैल करा के चार पांच मारे भाग गया बोलते हैं। सुबह आके देखता बड़ा घास था वो कौन था बोलते देखे तो हाथ दिया अपना ही कौन है। तो जीसस इज ए हिस्टोरिकल फिगर, उसको हर कोई बोलता है, सिर्फ हम नहीं बोलता। अब यहाँ में जैसे हम थ्योरी बताए हेलुसिनेट, वो आदमी लोग क्या बोलता है कि हेलुसिनेट हुए बोला कि जीसू जैसे वो लोग जब जा रहा था, क्योंकि जीसू इतना बोलते रहता हम उठेगा बोलते रहता था, इसलिए जब वो लोग जाकर देखा तो वो लोग का बहम हुआ है बोलते हैं, बहम होकर जीसू को देखा है, वो जितना दिखते हैं सब बहम ही था वो। जीसू सच में असली में नहीं होता है, कभी नहीं, वो मर के ही रहता है, सब को बोलता है। उसको क्या करते हैं, उसका चेला लोग उठा के कहीं में ले गया बोलने वाला होता है। लेकिन आज का मॉडर्न क्या लोग, इवन नॉन क्रिश्चियन लोग भी मानता है जीसस क्राइस्ट वो कब्र में नहीं था, उसको नहीं था तो उसको ले गए, तो उठाए तो वो खुद से ही उठा होगा, कोई उसको उठाने वाला नहीं होगा। जितना भी वो लोग एविडेंस कलेक्ट किया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कलेक्ट किया है, जितना हिस्टोरिकल एविडेंस कलेक्ट किया है, वो लोग क्या किया है, लास्ट में ये फाइनलाइज किया है कि यीशु सच में उठा होगा बोल के। बहुत सीरियस न्यूज़ लोगों को पढ़ो, वो लोग थियोलॉजन भी नहीं, लेकिन इतना बड़ा थियोलॉजन से भी डेंजर है वो बाइबल, वो क्योंकि आगे में नॉन क्रिश्चियन था, इतना पढ़ते रहे, इतना साल पढ़े, लास्ट में क्या बोले, यीशु सच में उठा है। वो पढ़ा लिखा आदमी है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ में हम सेंट्रल पे अगर सबसे पहले आगे क्या डिस्कस किया था, इतना ज़्यादा रिलीजन है, लेकिन वो रिलीजन में से कौन सही है? यीशु सिर्फ क्यों बोलता है कि हम ही सिर्फ रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर हम उसको देखने से दूसरा रिलीजन में देखें, कोई भी मर के जी नहीं होता है, हम मरेगा जी उठेगा वो कोई भी नहीं होगा। लेकिन यीशु जब बोला हम मरेगा हम जी उठेगा, हम ही ईश्वर है, हम ही ईश्वर है, लास्ट में देखा तो सच में जी होता है। इसलिए हम जो विश्वास करते हैं हाँ यीशु ही ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम अभी शुरुआत में जो भी चर्च में हम जाके बोलते हैं, आज के जनरेशन अभी ऐसे जनरेशन में है कि जो यहाँ में हम समझता है, यहाँ में भी समझना पड़ता है हम लोग यूथ लोगों को। धमाधम हम विश्वास नहीं करते, हम विश्वास आपको बोल रहा नहीं, धमाधम विश्वास मत करो। आपका दिल में मानता है, पहले समय में बुरी लोगों को बताने से ब्लाइंड फेथ जिसको बोलते हैं, जिसको मंगजिंग लगा बोलते हैं, मंगजिंग करता है। आज लोग मंगजिंग करना बोलने से कोई हीलिंग क्या बोलते हैं, वो टांग्स में बोल रहा है, किसी खोल के देखते हैं गिरेगी नहीं गिरेगा कोई, तो भाई वो नहीं प्रोफेसर बोल रहा है, मेरा दोस्त है सामने में डाउट होता है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ में डाउट होने नहीं देना, यहाँ में डाउट होगा तो ये भी कमजोर हो जाता है। इसलिए बोलता है कि दिल और दिमाग जब साथ में विश्वास करता है तो वो जो सच्चा फेथ होता है, वो फेथ जो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला फेथ होता है। आपको दिल तो तरह देखे रहेगा, लेकिन दिमाग में तो डाउट करते रहता है, ये सच में यीशु है कि नहीं, फालतू तुम्हें 3 दिन फास्टिंग भूख से मरने लगा। सो हम बोल रहे हैं कि फॉर क्राइस्ट the historicity of Christ has evidences that we can see, prove and we can read. हिस्टोरिसिटी जीसस है बोल के हम मान लेंगे, जीसस अगर है तो क्या मरा के जी होता है, सच में बाइबल वचन में दिखता है, वचन खुद हिस्टोरिकल बुक है, वो सच में जी होता है, जिसके कारण से हम लोग क्या करता है, विश्वास करता है, और हम लोग क्या करता है, यीशु में आगे बढ़ता है। इसलिए आज का दिन में हम लोग कहाँ में आए हैं, चर्च में, सिर्फ इसी हम लोग फास्टिंग सेंटर में आए हैं। लोगों को विश्वास नहीं करके आने लगे होता होगा, चेक करवा जैसे अभी हम लोग मालूम हो गया यीशु में, ये अभी स्पेशली नॉन क्रिश्चियन है जो नए क्रिश्चियन आ रहे हैं, अभी हमें मालूम हो गया, चलो हम लोग जो क्या है
चलो क्रिश्चियन यीशु जो सही है, लेकिन अभी हम यीशु में विश्वास करने के लिए अभी हम करेगा। यीशु में विश्वास करने के लिए सबसे पहले सर्टेन थिंग जो हम लोग का दिल दिमाग में क्या है, क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो क्या है बोलने से, हम लोग जो क्या है, एक पापी आदमी है। कितना लोगों को लगता है कि हम पापी नहीं है? अरे हाथ करे और काम करे, मजाक कर रहे हैं। हर कोई पापी है। हम कभी ना कभी दिल दिमाग से कुछ ना कुछ सोचता है ना, खराब सोचता है। अगर एक्शन से नहीं करने से दिल दिमाग से खराब करते हैं। वचन उसको और भी बढ़िया से हमें वचन में हम देखने से रोमन 3:23, 6:3, 10, 6:23 में सब अगर पढ़ेगा तो आपको क्या बोलते हैं, पूरा दिखाई पड़ता है कि हम लोग जो एक पापी इंसान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Salvation is only through Christ. We believe in Christ and are saved from faith. However, not all who claim to be Christian are true believers. अभी पॉइंट में आ रहा है, दो प्रकार का क्रिश्चियन होता है ना। अब क्रिश्चियन में आ गए, चलो हम पापी आदमी है, हम कैसे करके स्वर्ग जाएगा, जितना भी अच्छा काम करने से हम नहीं जा पा रहे बोले से लास्ट में क्या करते, यीशु बोलते हैं हम तुमको लेके जाएगा, हमको विश्वास करो। हम जब विश्वास करके उसको दिल देता है तो हम जो स्वर्ग का रास्ता में जाने लग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन विद इन चर्च का अंदर में ही दो प्रकार का क्रिश्चियन होता है बोला है। एक है ट्रू क्रिश्चियन और एक तो है फॉल्स क्रिश्चियन या फिर रॉन्ग क्रिश्चियन बोल सकते हैं ना। एक क्रिश्चियन जो सिर्फ नाम का क्रिश्चियन है, मेरा मामी भी क्रिश्चियन है तो हम भी क्रिश्चियन चर्च जाके दिखेंगे बोल के चर्च में हर संडे चर्च आते रहते, लेकिन उसका मन में क्या, उसके दिल में यीशु नहीं है। एक क्रिश्चियन जो ऐसा होता है कि सच में यीशु को डेडिकेट करके, यीशु को प्यार करके आने वाला एक आदमी होता है। एक क्या होता है, बिलीवर होता है। तो एक तो है ट्रू बिलीवर, बाइबल में बोलता है इसके बारे में। दो बिलीवर होते हैं, दो प्रकार का। हम अपने आप को जज करने कौन सा बिलीवर में हम आता है। लेकिन हम कैसे करके सीन तो क्या, हम सीन का बारे में मालूम हो गया, यीशु में विश्वास करना है, यीशु का तरफ से जाएगा और एक खराब वाला अच्छा वाला क्रिश्चियन। तो कौन है सच्चा क्रिश्चियन? जो सच्चा क्रिश्चियन होता है ना, आर न्यू क्रिएशन बोलता है यानी ऑल थिंग्स आर गॉन। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। जो अच्छा क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन जो क्या है, उसका जो पुराना जिंदगी जो चला गया वो जो नया आ गया, नया आदमी बन गया, वो क्या बोलता है वचन। जो सच्चा क्रिश्चियन है उसका जो पुराना जिंदगी में जो करता था, जो खराब काम करता था, दारू बीड़ी सिगरेट पीने वाला, जब चर्च में आने के बाद वो चीज जो गायब हो जाता है, उससे हमें मालूम चलता है ही इज अ ट्रू क्रिश्चियन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ट्रू क्रिश्चियन आर क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। क्राइस्ट के साथ, क्राइस्ट को जैसे मारा है ना, हम लोग भी ऐसे करके ही यीशु का साथ में मर जाता है बोल रहे हैं हमें। इसे आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 42, 22, 24 और गैलेशियंस 2:20। यहाँ में गैलेशियंस 2:20 बोलता है कि पौल जो बोलता है आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, यीशु को जैसे मारा है हमको भी ऐसे ही, हम भी ऐसे ही मर गए, हमको भी ऐसे ही मार दिया। उसका बोलने का मतलब ये है कि मेरा पुराना जिंदगी को हम मार दिया, अभी हम जो निकल के आया है, हम जो नया पौल है। आपका नाम क्या है? अजर बहन जो अपना वो क्रोस में मार दिया ना, अभी जो देख रहे हो नया अजर, वो पुराना अजर को छोड़ दे। जो वो पुराना अजर को जो छोड़ने वाला, अगर वो पुराना अजर को छोड़ता है तो वो सच में सच्चा क्रिश्चियन है। हम पुराना ताबे को छोड़ रहे हैं तो हम सच में सच्चा क्रिश्चियन है। जो सच्चा क्रिश्चियन है अपना पुराना जिंदगी को छोड़ देता है। और फाइनली रोमन 2:1 में बोलता है कि Paul tells us to not to conform to this world but to renew our minds to Christ। जैसे हम बोले इसे आज के समय में क्या क्या आइडिया, ये आइडिया वो आइडिया। आज हम इंस्टाग्राम में एक तो पोस्ट डालेगा, मेरा बहन बाद में बहुत बताओ, मेरे बहन को पसंद है। मेरा बहन इंस्टाग्राम में पोस्ट डालेगा, बार बार उसके देखते कौन लाइक किया है, कौन एक तो कमेंट, कौन कमेंट किया ना। वो वैलिडिटी को हम लोग ढूंढते हैं। अगर हम सुंदर है कि सुंदर नहीं है, हम प्यारा है कि प्यारा नहीं, हम प्यारी है कि प्यारे नहीं, दूसरा जितना लाइक करेगा तो उसके हिसाब से हम प्यारा होता है। उधर देखा तो वो प्रियंका चोपड़ा का नहीं, सुंदर लगी कौन है एक्ट्रेस, आलिया भट्ट, अरे ऐश्वर्या राय के इंस्टाग्राम पोस्ट देखा तो बड़े लाख लाइक्स आएगा, आदमी लोग उसको बहुत सुंदर है बोलता हुआ। हम इसे मेरे दल के दिखेगा तो 20 लाइक्स आएगा।
अच्छा एक वैलिडिटी आज के समय में हम दुनियादारी में जो सोचते हैं, क्योंकि आज के समय में आपका जितना लाइक्स आएगा इतना ही आप महान है। आप इन्फ्लुएंसर बनने से आपको एकदम आपका नाम है, आप सुंदर है, आप ऐसे है बोलते, आपका पास धन दौलत शोहरत है बोले से आपका जिंदगी आपको बहुत खुशी है बोल के हम लोग दुनिया का सोच जो ऐसे। लेकिन यहाँ पॉल जो बोलता है कि वो सोच में मत रहो, Ask not to conform to this world। आज का दुनिया में जो जैसे सोचता है ऐसे सोचने के हिसाब से मत सोचो, बल्कि मेरा माइंड को रिन्यू करो। हम पहले ऐसे सोचता था नहीं, ये धन दौलत दुनियादारी फेम इन्फ्लुएंसर बनना कुछ नहीं है, जिसों का पीछे चलना ही सच में सच्चा इंसान का काम है बोल के। जब हम अपना ये आइडिया को जब डालने लगते हैं, एक आदमी के अगर दिमाग में अगर ये आइडिया है तो वो आदमी सच में सच्चा क्रिश्चियन है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग बोलेंगे हाउ डू वी नो वी आर ट्रू क्रिश्चियन। अभी हम लोग को बात करेंगे, अभी तो आगे में जनरल में बोला, अभी हम लोग अपनी बात करेंगे। आप सच्चा क्रिश्चियन है कि नहीं, आप सच्चा क्रिश्चियन है कि नहीं, यहाँ से हम फिर से देखेंगे। जो सच्चा क्रिश्चियन होता है, न्यू लाइफ, वी डिजायर गॉड्स वे of life rather than the world, we live in a life of obedience to God, we reflect Jesus in us। जब हम लोग को जब आदमी मेरा दोस्त लोग देखते हैं तो अरे ये आदमी तो यीशु जैसे दिखता है रे, ऐसे बोलने वाला आदमी बनना है। अगर आप हम ऐसे हैं, अगर ईश्वर हमें बोलता है कि ईश्वर का डिजायर में, ईश्वर की इच्छा में जो चलता है, ईश्वर हमको ये करो वो करो बोलता है, ऐसे बोलने से वो रास्ता में अगर वचन के हिसाब से हम चलते हैं तो हम सच में सच्चा क्रिश्चियन है। हम अपना आप को आज चेक करेगा ये प्रेजेंटेशन का थ्रू से। We no longer trust in the beauties of the world, rather we live in faith in Jesus, assuming everything is temporary। हम लोग जो एक दुनिया का सुंदरता को दुनिया का पीछे पीछे नहीं भागते, बल्कि यीशु का पीछे भागते हैं बोला, क्योंकि हम लोग जो ये रियलाइज कर चुके हैं दुनिया में जो भी चीज है टेम्पररी है और परमानेंट नहीं है। आप शादी होगा, बच्चा होगा, आपका माँ पिताजी का भी, आपका माँ पिताजी कुछ हो जाएगा, मेरा माँ पिताजी मर जाएगा तो उसका जायदाद पूरा जितना है पूरा मेरा ऊपर में आ जाएगा, वो कुछ भी लेके नहीं है। नंगाई तो है तो घंटा पिलाएगा, ये कैसे करेगा? नंगाई तो है तो नंगाई तो जाएगा ना। अब दुनिया में जैसे आए हैं ऐसे करके वापस चला जाएगा। आप कुछ भी वापस जाके नहीं लेगा। वो सोच वो दिमाग जब आपका माइंड में आना शुरू, एक्सेप्ट करना शुरू होगा तो क्या होगा, आप जो क्या उस चीज को यीशु में आप जो सच्चा क्रिश्चियन आपका मान लो। कमिटमेंट टू गॉड, वी आर नॉट सीजनल क्रिश्चियन रेदर देन फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। सिर्फ अच्छा का समय में, जब अच्छा होगा, लाइफ बहुत सुंदर होगा, लाइफ बहुत अच्छा होगा, सिर्फ उस समय में नहीं, अच्छा खराब समय में भी हम लोग जो क्या है, हम लोग जो यीशु को फॉलो करना है वो क्या बोलता है। लास्ट फाइनली हम जो यहाँ में एक फाइनल एक कहानी, कौन कौन पहचानता है इसको? अरे एक गड़बड़ हो गई, तो कौन पहचानता है? ये आदमी का नाम है ग्राहम स्टेन। ये मिशनरी था। 1990 आज उधर में जाकर पूरे इंडिया में, केरला में आने का, ओडिशा में आने का बुआ का जो लेप्रेसी खराब गरीब आदमी को पूरा उठा मदद करता था, ईश्वर का मैसेज सुनाता था, ऐसे करके बहुत ये पूरा परिवार का साथ लेता। 1999 में जब वो जो अपना बेटा फिलिप और थिमोथी जो कि 10 और 6 साल का था, उसका साथ जो एक गाड़ी में सो रहा था, तो वहाँ का जो आरएसएस का आदमी लोग, जो बजरंग दल का आदमी लोग हैं, हिंदू क्या ओरिएंटेड आदमी लोग हैं, आने का बाद में वो लोग दरवाजा को पूरा बंद करने का बाद में वो लोग को पूरा उसमें तीनों बच्चा को, पिताजी और बच्चा तीनों को आग जला दिया। तीनों को आग जला के यहाँ से ये पिताजी मर गया, फिलिप भी मर गया, टिमोथी भी मर गया, एक बड़ा छोटा वो मर गया आग जला के। किससे? बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रू बिलीवर, ट्रू क्रिश्चियन उसमें हम देखने मिलता है। उनका पूरा बस को पूरा आग जलाया बोलता है। आप बस को देखिए, ये इतना पहले से आग जला रहा है, आग जला के मारा है उनको, मरते दम तो, लेकिन वो ईश्वर को नहीं छोड़ा। इसका ऊपर में एक तो मूवी भी, अगर आप देखिएगा हमसे, ये मूवी है, कौन नहीं पहचानता है? सब पहचानते हैं, राजू सारी उम्र मर के जी मेडिकल कॉलेज। द लीस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एक मूवी है, ये आदमी का ऊपर बना है, इसका ऊपर में कहानी, अगर आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते। ये कहानी को हम बता रहे हैं, ये कहानी को पिक्चर को हम दिखाने का मेरा मेन मकसद जो है कि एक सच्चा क्रिश्चियन जो तकलीफ के समय अच्छा काम करते जा रहा है, उसका बच्चा तक को भी सेक्रीफाइस करता है। एक चीज आपको फाइनल हम बताएगा, यहाँ में क्या है,
यहाँ में जब इसको पूरा पकड़ने के बाद में इतना 15-16 आदमी को पूरा पकड़ दिया था और उनको जेल में डाल दिया था, तो उसका पत्नी जो मेरी के साथ इसका नाम जो वो जो क्या बोलता है, वो लोग को हम माफ करते हैं, वो बोलता है हम माफ करते हैं, वो बोलते हैं। वो लास्ट में आगे जाने का जाते नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, तो सॉरी भारत कुछ रत्न से कुछ मिला उसको। तो उसका बेटी ये भी है, पति को तो मार दिया, पति भी अपना विश्वास के लिए मर गया सच्चा क्रिश्चियन होने के नाते, और पत्नी भी वो हम लोग बोले मेरा पति को मारा तो उसको जेल तक फांसी दे दो यार, मरा गया इसे चटनी पीस के रखो। लेकिन ये आदमी क्या किया, औरत जो क्या किया, हम उन सबको माफ करते हैं, मानते हैं मेरा। वो अपने काम को छोड़ के वापस अपने जगह नहीं चला गया, वो काम को क्या है कंटिन्यू करते गए। Final reflection. We are a new creation in Christ, meaning our ego, pride, greed, and selfishness is not now dead. We should live in the past. Let's examine ourselves upon that we are in Christ and Christ in us. This reflection should lead the genuine transformation and spiritual growth. सबसे पहला क्वेश्चन क्या था ये टॉपिक है, Why we are in Christ? अब कौन बताएगा वो है इस्लाम क्राइस्ट में क्यों है? बहुत सारा पॉइंट है, चलो आप एक पॉइंट कोई बोल सकेगा? चलो बोलिए। अभी जितना सुना है उसमें से सॉरी उसको करना है। कोई भी ना, आपने तो कुछ बोला सर, वो बोलो। हाँ, एक पॉइंट बोला है ना, we are in Christ because क्योंकि जो परमेश्वर हम लोग इस संसार में कुछ कुछ प्लान से तो भेजा होगा ना, तो हम लोग परमेश्वर को वो प्लान को पूरा करने के लिए हम लोग अभी तक यहाँ है बोल के। चलो जोरदार ताली मारो। बहुत सुंदर पॉइंट बोला ना, अच्छा तो भाई ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है ना। हम लोग क्यों दुनिया में है? बिकॉज वी आर बोर्न विथ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कुछ काम के लिए दुनिया में भेजा है, इसलिए हम लोग ईश्वर में, ईश्वर हम लोग को भेजा है, इसलिए हम ईश्वर में है ना, इसलिए हम लोग यीशु में, यीशु हम लोग को भेजा है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर। मेरा क्वेश्चन में मतलब यीशु ताकि नहीं भाई पूरी माने मेरे मतलब हिंदी इतना भी नहीं सकते है ना, कुछ भी नॉलेज नहीं है कि यूथ पास्टर पर बहुत बड़ा बात है। मतलब यीशु मतलब menurut tadi mempunyai alaman yang menuju ke kami tidak kita, nak pernah nak kita. Baik baik di arman kita. Abi jadi Kristen ya, Yesus ya itu. बहुत अच्छा लगा, तो कितनी है थोड़ा प्यार भी मिल रहा है सबका ना, वही यीशु का देवी को वही है क्रिश्चियन आई। Why we are in Christ? Because we हम लोगों को क्या है, प्यार मिला है ईश्वर में, यीशु में हम लोगों को वो प्यार नकली पुकली वाला प्यार नहीं, सच्चा प्यार मिला है रे। चलो और कोई मेरा ये से ऑलरेडी बाइबल में बोला है ना, जॉन 3:16 में बोला है ना, परमेश्वर जो हम लोग को इतना प्यार किया, संसार को इतना प्यार किया, वो एक एकलौता पुत्र को हम लोग के लिए क्रूसिफाई कर दिया ना, दिए बोल के, जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन कभी नष्ट ना हो। इसलिए हम लोग अपना सर्वेशन के लिए हम लोग परमेश्वर में सल्वेशन क्राइस्ट में हम लोग क्यों है बोले से जॉन 3:16 को एग्जांपल लेके बोला है। यीशु में हम क्यों है? परमेश्वर जो जीसस है ना, वो डिफरेंट गॉड से अलग है मेरे हिसाब से। डिफरेंट गॉड से अलग है। हाँ, क्योंकि वो क्या मर जीव होते हैं ना, इसी कारण से क्राइस्ट। ठीक, परमेश्वर से हम लोग जिसमें हम क्राइस्ट में है वो तो बोला है, पूरा सब कोई हम परमेश्वर में इसलिए आया है जो पहला जो मैंने गलत किया है, जितना भी गॉड में हम देखा, हम कभी उसको माफ नहीं मांग सकता है, तो परमेश्वर के द्वारा से परमेश्वर का जिसके द्वारा से हम माफ कर सकते हैं और हम लोग को न्यू जीवन देते हैं।
आनंद मिलते हैं, हम पीस और प्रोस्पर करें और जीने के लिए अपने पीस पे देते हैं। वो यहाँ में भी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सबसे पहले व्हाई वी आर इन क्राइस्ट, हम लोग क्राइस्ट में क्यों है बोले से एक पॉइंट में देगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट है। परमेश्वर अपना काम को हम लोग करने देने के लिए इसलिए संसार में हम लोग क्राइस्ट में आए। थैंक यू। ठीक है, वो सेम पॉइंट टाइप में है ना, दोनों समझ गए ना, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द समय देने के लिए धन्यवाद। तो मेरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर हम लोगों को संसार में इसलिए भेजा है कि ताकि हम लोग जो उसका काम कर सकने के लिए, और जो आत्मा में गिरा हुआ है ना, उसको हम लोग उतारने के लिए परमेश्वर हमको इस संसार में भेजा। बोलने से क्योंकि हम लोग जो हर चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जीसस में सच में बिलीव है बोलने से, और वो कभी भी हार मानना नहीं सिखाते, और हम लोग को सीन से हमेशा रिपेंटेंस होने के लिए रास्ता दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा पॉइंट। ईश्वर में कभी हम हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर में क्यों आते हैं बोलने से, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि हम ही है सत्य, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, और मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसीलिए आता है, और यीशु मसीह में हमको जो है शांति मिलता है, क्योंकि मैथ्यू 11 का 27-29 में लिखा है कि मेरे पास आओ और अपना बोझ मुझको दियो और मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज मेरे पास एक क्वेश्चन भी है, और जो हम लोग का आज का टॉपिक है ना सर, तो उसका मेरे पास मेरा खुद का मतलब एक्सपीरियंस है, और खुद का जो हम फील करते हैं उससे हम बोलना चाहेंगे। जैसे कि सब लोग तो मतलब क्राइस्ट में पहले से ही नहीं आता है, कोई कोई अलग ना रिलीजन से भी आता है। तो जैसे कि आप सभी बता दिया, और सर से हम आज जितना सुना है हमको समझ में आ गया। बस मेरा ख्याल से हम लोग क्राइस्ट में इसलिए आया है क्योंकि हम जितना भी रिलीजन को देखा है, मेरा जितना भी हम दोस्तों को देखा है, तो उन लोग का रिलीजन में क्या होता है कि उन लोग का गॉड जो मांगता है, लेकिन हम क्राइस्ट में रह के ये विटनेस किए कि हम लोग का गॉड जो देता है। हालेलुया। इसी के साथ सर मेरा एक क्वेश्चन भी है, शायद से बिलो द बेल भी हो सकता है, तो आप थोड़ा समाप्त कर दीजिए। लेकिन मेरा एक क्या बोलता है क्वेश्चन था कि मेरा एक दोस्त है, वो हिंदू है ना, अरे हिंदू बोलते हैं, मुसलमान है। तो हम एक बार उसके साथ थोड़ा सा मतलब लाइक डिबेट ही बोल सकता है, क्राइस्ट और मुसलमान को लेकर मैं बात कर रहा था। तो वो बोला कि हम लोग को जो हिंदू से ज़्यादा प्रॉब्लम है बोले, लेकिन हम लोग को जो क्रिश्चियन से इतना प्रॉब्लम नहीं है बोले। तो हम बोले ऐसा क्यों, आप लोग को तो होना चाहिए ना। लेकिन वो बोला कि हम लोग का जो इसलिए हम लोग क्राइस्ट से इतना नफरत नहीं करता है बोलने से, क्योंकि उन लोग का जो क्या बोलता है, उन लोग का जो किताब को क्या बोलता था, कुरान बोलता है। तो उसमें जो मतलब कोई जैसे कि प्रॉफिट बोल सकता है ना, या फिर मैसेंजर, तो ऐसे बोला जो ईसाया बोल के था बोलते हैं। तो उसका वजह से हम लोग क्रिश्चियन को कोई वो नहीं करता है, क्या बोल, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि जो हम लोग अल्लाह है उसके साथ जो उसका मैसेंजर जो परमेश्वर बन के आया था, और परमेश्वर ही आप लोग का परमेश्वर मतलब गॉड है। तो उसमें हम जो लाइक अभी आपको इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम उसमें रिप्लाई नहीं दे पाए। हम बस बोले कि हमको मेरा परमेश्वर पे विश्वास है, तो इसके बारे में हम कभी दिन थोड़ा सा नॉलेज लेके आपके साथ जरूर बात करेंगे बोलते ना। तो इस वही था मेरा एक क्वेश्चन। आप ठीक है, साथ में क्वेश्चन को भी साथ में कर ले, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो वही भी क्राइस्ट साथ में क्वेश्चन भी है बोलने से आप लोग बोलिए ना। अभी सबसे पहले जो भाई का जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला। उसका एक मुस्लिम दोस्त है बोला है, मुस्लिम दोस्त जो बोला है कि हम लोग को हिंदू से इतना प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी इतना क्रिश्चियन से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन हम लोग थोड़ा भाई भाई जैसे है ना, थोड़ा ऐसे टाइप में। लेकिन हिंदू से हम लोग प्रॉब्लम है, वो कंटेक्स इंडिया का कंटेक्स में बोला होगा, क्योंकि इंडिया में हिंदू मुस्लिम ही ज़्यादा होता है ना, क्रिश्चियन तो बहुत माइनर रिलीजन है इंडिया का अंदर में। लेकिन जो अभी क्वेश्चन पूछा है कैसे करके आप उसको जवाब देना चाहिए था। सबसे पहले वो आदमी जो बोला है, वो लोग जो आपका दोस्त बोला है, वो अपना नॉलेज से बोला, अपना किताब से बोला है ना, वो जो सही बोला। ईसाया बोल के नाम ले, ईसाया ना, ईसाया मतलब कि वो लोग मुस्लिम में भी, क्यों मुस्लिम और हम लोग क्रिश्चियन का जो बहुत सारा चीज़ सेम है। ओल्ड टेस्टामेंट जो
हम लोग में क्या बोलते हैं, डेविड बोलते हैं ना, मुस्लिम में क्या होता है, दाऊद, दाऊद बोलते हैं। जो सेम है, पिताजी जो सेम है, वो लोग भी अब्राहम से निकला है बोलता है, अब्राहम से निकला है। अब क्रिश्चियन लोग भी अब्राहम से निकला है। अब्राहम और सारा जब क्या कर रहा था, अब्राहम और सारा वो दोनों जो जब ईश्वर उसको बच्चा देगा और बच्चा नहीं हो रहा था, तो अब्राहम जो अपना बोंती का साथ में सो गया था, हागर बोल, उससे बच्चा निकला था इस्माइल। वो इस्माइल का जो बच्चा लोग आज का मुस्लिम आदमी लोग हैं, बहुत स्कॉलर्स को ये मानता है। लेकिन वही लाइन से फिर निकल के, सॉरी वही फिर अब्राहम का लाइन से निकल के, अब्राहम का साथ में निकल के सारा जो अपना असली पत्नी का बच्चा निकाल लेना, कौन है, आइजक, आइजक है ना। जोसेफ है क्या, इसहाक। तो वहां से निकल के क्या है, यीशु जो आया है। और लेकिन दूसरा उसका दूसरा पत्नी से पकड़ लो, अब्राहम का भी दो पत्नी, लेकिन अब्राहम का तो पत्नी तीन था ना, उसका अब्राहम का पत्नी जिसे क्या दो पत्नी पकड़ लो, एक तो है सारा और एक तो है हागर। तो जैसे कि मेरा भी दो माँ ही है, अभी तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सही। मेरा भी दो माँ है, फर्स्ट माँ का बच्चा है, तो मेरा सेकंड माँ का बच्चा है, मेरा सेकंड माँ का 4 बच्चा है, मेरा फर्स्ट माँ का भी 4 बच्चा है, लेकिन एक बच्चा जो मर गया। तो मेरा माँ का बच्चा से निकलने वाला जो वो पकड़ लो यीशु है। वहाँ से निकल के यीशु जो निकला है, आइजक निकल के जेकब जेसब लोग जो जोसेफ लोग निकल के वहाँ से क्या है, यीशु निकला है। लेकिन जो दूसरा वाला पत्नी था जो कि हागर था, हागर से निकल के इस्माइल जो निकला, इस्माइल से निकल के लास्ट में निकल के आज का शिया सुन्नी मुस्लिम लोग निकला है। तो ऐसे करने से जब हम पीछे जाकर देखने से प्रोफेट मोहम्मद और यीशु का जो आने वाला जगह है, दोनों जो सेम ही हम लोग क्या है, आतो है। हम कहीं बाहर में जाने से, बया में तो इससे झगड़ा करते हैं, लेकिन बाहर में आने से बाहर जाने से क्या होता है, हम लोग तनी के लिए गए होते हैं। आप भी तनी है, हम भी तनी है ना, तुम भी तागे ना, हम भी तागे ना, सॉरी निशी है, वो गालो है, वो पता नहीं है, वो मिसिंग है, तो हम लोग सब ताली के लिए गई है बोल के हम लोग क्या करते हैं, दो जिससे थोड़ा एक हो जाए। वही सेम क्या है वो लोग का आइडिया में से, वो बहुत सारा आप कुरान में बहुत सारा नाम मिलेगा जो कि बाइबल में भी है। इवन मेरी को भी, आपको मेरी का एक चैप्टर भी है, मेरी हो गई, यीशु का नाम भी है उसमें, ठीक है ना। वही है बात जो उसमें आप जवाब देना कुछ नहीं, अगर आप बात करें तो से बात करो, यीशु के बारे में सिर्फ बता दो, जीसस लव्स यू ना, उसको आगे करना जरूरी नहीं है। क्योंकि मुस्लिम तो बहुत स्ट्रॉन्ग थियोलॉजी का आदमी लोग है ना, विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लोगों का, तो आप उसको यीशु का प्यार को ही दिखा सकते हैं। और पॉइंट्स बोलेगा और कोई क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट क्या कर लो। हालेलुया। मेरा एक क्वेश्चन है ना, मतलब कंफ्यूजन है। आप जो बोला था ना, धनी बोलो आदमी लोग अच्छा काम करो तो ऊपर जाता है, और मुस्लिम आदमी जो अच्छा काम करो तो ऊपर जाता है, ऐसे बोला है। तो हम लोग का क्रिश्चियन जो अच्छा काम करने से भी बाइबल में लिखा है ऊपर नहीं जाएगा, उसमें एक कंफ्यूजन है। हम लोग इतना मिनिस्ट्री करने का, चर्च आने का, जो ऊपर ही नहीं जाएगा तो उसका क्या फायदा? ये एक कंफ्यूजन है मेरा। सही बोल, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर भी हम फ्लो में थी, हमें भी वही कहता है, फिर भी दाऊद को बहुत बढ़िया से पूछा है। इतना अच्छा काम करेगा सुबह मेरे हम जो मेरा अंकल एक था ना, 2006-7 में हम ये कहानी को बोलते रहते। 2006-7 में मेरा एक अंकल था, वो तकरीबन मालूम अंकल तजब ना, उसको मालूम है। तो उस समय में क्या होता है, वॉकमैन चलता था कैसेट के साथ में, तो वॉकमैन हमको वॉकमैन बहुत पसंद है। उस समय में एक गाना था, वो लोग नहीं सुना, वो जाने जाना, हम सुना रहूँगा, कौन सा मूवी है सुना है ना आपको, बहुत बढ़िया गाना। वो गाना का मुझसे पसंद था, वॉकमैन लेना ही था ना। तो अंकल को हम बोला, अंकल वॉकमैन को ले दो बोला। तो अंकल जो बोला कि होगा तुम ले दो, लेकिन मेरा काम वो कर दो ऐसे बोला। तब सुबह से लेके रगड़ के अंकल का रूम को साफ किया, ये किया वो किया। शाम में पहुँचने के बाद हम थोड़ा तकने के बाद अंकल तो क्या है, मेरा पैसा दो ऐसे बोला, पैसा नहीं है इतना मेहनत करके हम किए तो वो अभी पैसा नहीं है। सच में हम ऐसे ये पर्सपेक्टिव से सोचने से क्या होता है कि हम इतना मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चिल्ला के बात कर रहे हैं, भूखा प्यासा बैठ रहे हैं, लेकिन उससे स्वर्ग नहीं जाएगा तो क्या से स्वर्ग जाएगा? समझा ना क्वेश्चन का ना? तो क्या फायदा है? तो दूसरा रिलीजन तो ठीक है चलो पकड़ लिया, तो हम लोग भी इतना मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको हम क्लियर करना चाहता है कि आप जो स्वर्ग जा रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि हम लोग अच्छा काम करने से, जितना अच्छा काम करने से नहीं जाएगा बोला है ना। जो आपको बोल रहे हैं आगे में बताया, जितना अच्छा काम करने से दूसरा रिलीजन कभी नहीं जाएगा।
क्रिश्चियन में भी वही है। सोल तो तुम जितना भी चिल्ला चिल्ला कर हमें क्रिश्चियन के लिए जितना भी बात करने से भी, लेकिन वो यीशु में विश्वास नहीं करने से वो क्या होगा, स्वर्ग नहीं जाएगा। अब इसको थोड़ा सा डीप घुस के हम आपको बताएगा ना, इसका ध्यान से सुनो। हम लोग का जो गोद है ना ईश्वर जो, वो जो एकदम परफेक्ट वाला गोद है, उसमें एक दाग भी नहीं है। उसको थोड़ा भी दाग, अगर उसमें कुछ भी दाग नहीं है तो हम लोग भी उसका पास आने के लिए एक भी दाग नहीं होना पड़ेगा, पूरा प्योर होना पड़ेगा। हम लोग जितना भी अच्छा काम करते रहे फिर कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, कुछ ना कुछ काला हम लोग को दिल में रह जाता है, जो हम इसलिए हम ईश्वर के पास नहीं जा सकता। बुक ऑफ रोमन्स में बोलता है देयर इज नो वन हु लुक्स फॉर और सर्चेस फॉर गॉड। दुनिया में कोई भी नहीं है बोलता जो ईश्वर को ढूंढता है। हम लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, तो मुस्लिम लोग ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन बिब्लिकली हम लोग देख रहे हैं ईश्वर को कोई नहीं ढूंढ रहा है। ईश्वर से निकालने वाला फायदा को ढूंढता है वो हमको ब्लेसिंग देगा, ये देगा, वो। लेकिन जो सच्चा क्रिश्चियन होता है वो ईश्वर का साथ में जुड़ने के लिए, अपना को प्योर करने के लिए सोचता है। लेकिन हम प्योर कैसे करेगा? हम जितना अच्छा काम करके अपना को प्योर करने की कोशिश कर दीक्षा मिनिस्ट्री किए, वो हमें चिल्ला चिल्ला कर भाषण दिए, और यीशु के लिए जेल भी किया, लेकिन यीशु कौन है मालूम नहीं, विश्वास नहीं। लेकिन क्रिश्चियन आदमी है, मेरा अंकल का, मेरा आंटी भी वो क्रिश्चियन है, उनको बोलता है हम भी दीक्षित जा करके झगड़ा उड़ा कर मिनिस्ट्री कर। लेकिन यीशु के पास एक दिन आगे बोला तो तुम मत घुसो। तो अरे क्यों यीशु, हम तो क्रिश्चियन आदमी को इतना मदद किया करता, क्या तुम हमको विश्वास किया है क्या? अरे आपको विश्वास करना था क्या? यीशु आपको बाइबल दिखा के बोले, यहाँ भी क्या लिखा है? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him, जो वो इसको विश्वास करे। क्योंकि बिना विश्वास का जितना भी अच्छा काम करने से हम लोग इतना प्योर नहीं होता है कि हम ईश्वर का पास में, पिता का पास में जा सके। लेकिन हम लोग यीशु में आने से, यीशु को विश्वास करने से, यीशु का जो प्योरिटी है, उसका जो प्योरपन है, वो हम लोग का अंदर में, जैसे इंजेक्शन मारते हैं हम लोग का अंदर में, इंजेक्शन जैसे मार देते हैं तो हम लोग भी प्योर हो जाते हैं। तब जाने के बाद ईश्वर के साथ में हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो प्योर हो गया। समझ रही है ना? तो डीपली तरह पूछने से ऐसे आंसर आपको मिलेगा। उसको हम नहीं बताए क्योंकि इतना तो आप सोचेगा बोल के नहीं, देखो बार बार बोल रहे, कहना है नहीं बोल रहे, इधर तो नहीं जाएगा सोच आपको किया है, तो ये बात हम बोल। इसलिए आप अगर आप सोचते हैं कि हम जिंदगी भर कुछ भी एक भी गलती नहीं करके, एक भी गलती नहीं सोच के, दोस्त को गुस्सा नहीं करके अगर आप जा सकते सुनने से वेलकम। लेकिन आपको बोल आप नहीं जा सकते जिंदगी भर तैयार। कभी ना कभी आप गुस्सा करें, कभी ना कभी आप झूठ बोलेंगे, कभी ना कभी दिल में कुछ दूसरा को जलस करेंगे, कोई ना कोई दाग रह जाता है, वो दाग को निकालना पड़ेगा। यीशु निकालता है, तब हम लोग प्योर होके ईश्वर का पास आए। इसलिए जितना भी अच्छा काम करने से नहीं जाएगा। बोलने का मतलब यही है। क्लियर हुआ ना? तो कौन पूछा था? क्लियर हुआ आपका? कौन पूछा? उधर तो इसमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज सबसे अच्छा आप लोग एक टीचिंग मिल रहा है, और थोड़ा पहले हम लोग का सर ने बोला है आप लोग को, मतलब कौन है हम परमेश्वर में ना, उसको सवाल करो बोला। ये बात को हम लोग जानना है कि एक्चुअली आज का टीचिंग से हम लोग को क्या मिला है, इसका आंसर को एक्चुअली आपको शुरू में देना था। जैसे कि आज एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड ना, परमेश्वर कैसा है क्या नहीं है, साइंस क्या बोलता है ना, इसका बारे में बताया और प्रूफ किया कि दुनिया का गॉड काम से मानता है ना। तो टीचिंग से आप लोग एक एक पॉइंट निकालने से और बेहतर हो सकता था, तो ये चीज़ में आदमी आप लोगों को कल को पूछेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बहुत अच्छा आप लोग अपना व्यू भी बताया। लेकिन अभी जो बहन एक पूछा है उसका ये पर्सनल फेथ का रीजन को बताया कि स्वर्ग जाने का सिर्फ विश्वास से होता है। लेकिन वो बहन का मतलब हम उनसे समझ गया है, वो बोल रहा है कि तो फिर हम लोग काम क्यों करना है, राइट है ना? वो हम समझ गए उसके चेहरा में। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका रेवल्यूशन चैप्टर 22 वर्स साइड 2 या 3 में आप देखने से उसमें जीसस बोला है बिहोल्ड आई एम कमिंग ना, मेरा साथ में रिवार्ड आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब कि हम क्यों करता है, हम काम से सेफ नहीं होता है, क्योंकि हम विश्वास से होता है। थोड़ा पहले बोला है ना, ये काम क्यों करना है, क्योंकि काम इसलिए करना है क्योंकि हम लोग बचाया गया है, इसलिए और दूसरा को बचाने के लिए हम लोग काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको कुछ मिल रहा है इसलिए काम नहीं, पहले हम बचा है, हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम बचा है, और ये हम टेस्टिमनी करते जा रहे हैं। और बाकी इसलिए बोला वही रेवलेशन में बोला वही इनाम को एक दिन यीशु हम लोग को देगा। हालेलुया। अपना बच के बैठा है तो आपको हम किसे सेव कर सकेंगे, वो मेरा पर्सनल हो जाएगा।
काम इसलिए करना है क्योंकि हमको परमेश्वर ने बचाया। यही प्यार को हम हर एक किसी को बांटना है। समझ गए ना आप? अभी समझ गया ना, क्लियर हो गया? तो हम सच बोले, ये पॉइंट को हम सच में मिस किया ना, क्योंकि हम फ्लो में बोल के वो बात को भूल गए। योर गुड वर्क इज द रिजल्ट ऑफ योर बिलीव इन क्राइस्ट। अब विश्वास करता है इसलिए आपका अच्छा काम जो फ्लो होता है, ईश्वर के लिए आप काम करता है, ईश्वर के लिए काम कर, जब आप ईश्वर के लिए काम करते हो तो देख के मालूम होता है ये सच में सच्चा ईश्वर में होता हो। क्योंकि जब ईश्वर में विश्वास करता है तो ईश्वर को हम कुछ भी नहीं दे पाए तो एटलीस्ट उसके लिए हम काम करेंगे। और नहीं कि हमको कुछ नहीं मिलेगा बोले काम में, अब तो ऑलरेडी स्वर्ग जा रहा है, उसके लिए हम काम, ईश्वर को हम प्यार करके काम करते हैं। जो कोई और मेरा क्वेश्चन सिर्फ हाँ और ना में जवाब दो ना। हाँ और ना में जवाब दो। हम लोग अर्थ को जो ना घर बनाए ना, तो ऊपर में इतना ज़्यादा प्लैनेट है, उसको कौन बनाए? जुपिटर इतना ज़्यादा, मतलब अर्थ तो है वो दूसरा। हाँ वो क्वेश्चन अच्छा पूछे ना, अगर अर्थ को ईश्वर जो बनाया है तो बाकी प्लैनेट्स को कौन बनाया होगा? तो शुरुआत में हम लोग बोले इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। इसमें खत्म हो रहा है। जब हेवेंस एंड द अर्थ, जब इन द बिगिनिंग टाइम स्पेस मैटर, दुनिया में कोई चीज है क्या टाइम स्पेस मैटर में? जुपिटर भी मैटर है, जितना स्टार्स है, कॉन्स्टेलेशंस है, गैलेक्सीज है, मल्टीवर्स गैलेक्सीज होगा, वो सब भी मैटर है। तो कौन मैटर को कौन बनाए? उसमें बाइबल में था, शुरुआत में डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं ना, इसमें बोला है। दुनिया में जो चीज देख रहा है, इवन आप यहाँ से जाके आप बाहर प्लेनेट चला जाने से भी, मार्स में, जुपिटर में, वेनस में, नेपच्यून में, यूरेनस में, कहीं भी चला जाए, बोल रहे ही यीशु बनाया है। कोई भी गैलेक्सी में चला जाए, कोई भी स्टार्स है, वही है, मतलब सबको यीशु बनाया। वही है, उसमें लाइट नहीं था, वो अलग बात है, किसी को गर्म कर दे, किसी को ठंडा कर दे, सिर्फ अर्थ को सब रहने लायक बनाया, वो ईश्वर का प्लान है। उसको तो हम किसी का जवाब देगा क्यों बनाया, जिसे वो पूछ देगा। एलन मस्क इतना ट्राई कर रहा है मार्स में घर बनाने का, साक रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन है क्या? 10 मिनट, हाँ 10 मिनट में एक आदमी एक ही सवाल होगा ना, आप पहले आप कह जाओ, एक आदमी एक ही सवाल, कोई कंफ्यूजन होगा? मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि ना, जो विश्वास बोले तो ना आप, जो विश्वास बोले तो अगर आप जीसस में आने से पहले ना, तो प्रेमी वाला आप लोग क्या वो स्वर्ग में गए क्या? जीसस को ही नहीं पता था तो क्या वो स्वर्ग गए क्या? तो क्या बोले समझा है ना आप लोग ना? बाइबल में दो पार्ट है ना, एक तो क्या है ओल्ड टेस्टामेंट और एक तो क्या है न्यू टेस्टामेंट। हम पगम कॉलोनी चर्च में बताया था टेस्टामेंट का मतलब क्या है। पगम कॉलोनी चर्च में बताओ टेस्टामेंट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट, प्रेज़ द लॉर्ड। ओल्ड एग्रीमेंट एंड न्यू एग्रीमेंट, अगर आप उसको मीनिंग दे सबसे लेगा, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, मतलब कि पुराना नियम नया नियम लोग बोलता है, लेकिन वो एग्रीमेंट होता है। ईश्वर जो आदमी के साथ में तुम ये करो तो तुमको ये देगा, ऐसे बोल के एग्रीमेंट करता। हम एग्रीमेंट करने से हम दोस्तों का भी जो ना 200 रुपये दार देना है तो मान 300 दे देगा इंटरेस्ट के साथ में, तो ऐसे ही टाइप है। लेकिन ये एग्रीमेंट में क्या हो रहा है कि इंसान तो कुछ भी नहीं दे रहा, लेकिन ईश्वर तो दे रहा है पूरा ना, आपको ब्लेसिंग देगा, सब हम विश्वास करो। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यीशु तो अभी तो न्यू ओल्ड टेस्टामेंट में तो आया नहीं, यीशु है नहीं, यीशु आएगा बोल रहा है, लेकिन आया नहीं। न्यू टेस्टामेंट में यीशु आ गया, लेकिन न्यू टेस्टामेंट बोलता है कि यीशु को विश्वास करने से स्वर्ग जाएगा। तो ओल्ड टेस्टामेंट का आदमी कहाँ में है? ये ऐसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा है। तो उसमें आपको हम क्लियर कर बता देगा, आपका खुद का रिसर्च करके बाद में आप खुद से देख लो ना। देयर आर बहुत सारा थियोलॉजियंस है जो कि उसका बोल में अलग अलग आंसर करता है, बहुत लोग अलग अलग कंक्लूजन आ है। कोई बोलता है कि जो आने वाला मसाया था उसको पहले से मालूम है। जब आदम और ईव जब पाप किया था, उन दोनों तो आगे में नंगा था, तो जब नंगा था तो जब पाप किया तो वो क्या हो गया लास्ट में, क्या हो गया हम जब क्या हो गया तो हम तो एप्पल बोलते हैं ना, उसको एप्पल खाया तो क्या हो गया, शर्म लगे छुपा वाला घास का पीछे, तो ईश्वर तो उसको ढूंढ के आया बोलता है, तो वो लोग शर्म लगे छुपे क्योंकि नंगा है तो ना छुपा हुआ। तो बाइबल बोलता है कि ईश्वर जो वो लोग एक लेम यानी कि बछड़ा है ना, बकरा जिसे होता है ना, लेम को क्या बोलते हैं, सीप का बच्चा, उसका बच्चा उसको मार के उसका क्या वो उसको उससे कपड़ा बनाकर पहनाया हुआ। तो उस समय जेनेसिस में डायरेक्ट शुरू हो गया था खून का सिंबल, जो ब्लड का सिंबल जो
कि इंसान को बचाने के लिए अगर सिंबॉलिकली देखने से ब्लड का जरूरी होने वाला है, तो वहां से निकल के अब्राहम को निकला। अब्राहम को बोलते हैं तुम अपना जगह को छोड़ के यहाँ से जाओ, तो हम जगह दिखाएगा, तेरा थ्रू से दुनिया को ब्लेसिंग मिलेगा बोला है। और देखने से बाद यीशु निकल के अब्राहम का लीनेज से निकला। दूसरा पॉइंट, तो यहाँ में वो लोग बोलता है कि बहुत थियोलॉजियन लोग बोलते हैं कि माना कि यीशु नहीं था, लेकिन यीशु बोलने लायक आदमी आएगा, ईश्वर बोल रहे तो आएगा ही होगा बोल के विश्वास करने वाला आदमी लोग स्वर्ग में गया है। फ्यूचर को देख के अभी यहाँ में अभी हम बोलेगा बहुत दिन के बाद, ये 2 साल ऐसे के बाद में यहाँ से मैं उस पर क्या मैकडोम है ना, यहाँ से मैकडोम में एक ब्रिज बनेगा ऐसे बोले, कोई को विश्वास करेगा, कोई को विश्वास नहीं करेगा, क्या बनेगा। लेकिन हम जो बोलते करते हैं, तो कोई को ये तो बोलने है तो करते हैं, तो कोई को विश्वास करेगा ये ईश्वर बोला है, ईश्वर बोल के जनरेशन पास हुए, तो मतलब कोई आएगा होगा ज्यूस आदमी को बोला है ना, तो उसको विश्वास करके उसके हिसाब से ही वो जो क्या है स्वर्ग को मिलता है। यही पॉइंट को, यही क्या वो हम भी बिलीव करता है कि आने वाला समय में यीशु आएगा बोल के वो इस्राएल में बता के रख चुका है, पहले से ज्यूस आदमी को बता कर रख चुका है कि एक सेवियर आने जा रहा है। वो अलग बात है कि जब सच में सेवियर आए, उसे बुक ऑफ एक्स में बोलते हैं तुम लोगों को बचाने के लिए पीटर जो वचन देते हैं, तुम लोगों को बचाने के लिए इतना जमाना से बोल के आया था, इतना बोल के आके जब असली का आया है तो तुम उसको खुद ही तो मार दिया बोलता है यीशु को। तो वो आज के इजराइल में जाके देखो, वो लोग रुक रहे अभी भी मसाया को, वो यीशु को मसाया नहीं मानता है अभी तक। वो लोग रुक के बैठे कि ईश्वर तो भेजेगा, वही तो भेजेगा, राजा ही तो भेजेगा जो हम लोग को पूरा दुनिया को, पूरा इजराइल को पूरा एक साथ लेके आएगा वो। तो वो टेस्टामेंट का आदमी लोग कैसे स्वर्ग गए होने से वो लोग ये विश्वास करके गए कि आने वाले समय में कोई ईश्वर तो एक आदमी को भेजेगा, एक राजा को भेजेगा, एक सेवियर को भेजेगा। वो विश्वास को लेके जब वो लोग सच में विश्वास किया तो फेथ किया तो क्या हुआ, वो लोग जो स्वर्ग मिल गया एक तरफ से, उसको बोलता समझा है ना, समझ में आया ना, कंफ्यूजन बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सॉरी हम इंटरप्ट कर दिया था टेस्टामेंट का। एक्चुअली तो हम पाकम का नियम से कर जो का है, पर हम लाइक पकड़ा इसलिए जोर से बोल दिया था, तो हम पाकम कर लिए। तो मेरा जो वी आर इन क्राइस्ट, इसका मेरा एक प्यारा सा एक आंसर है, फिलोसफी हम आता है पहले से गोस्पेल जॉन 3:16। गॉड उसने बोला ये अपना एक लौता पुत्र धरती पे भेजा है ना, जो कोई विश्वास करेगा उनको अनंत जीवन मिले, और जो कोई विश्वास न करेगा मतलब पेरिश किया जाएगा बोला है ना। तो इसमें ये ऐसा है कि गॉड जो सबसे पहले तो खुद को एक मतलब उसका बेटा को मतलब सेक्रीफाइस किया है, ऑफर किया है हमारा इस ह्यूमैनिटी में। और दूसरा इसका ये मतलब है कि जैसे अभी मान लो कि मेरा ये लंगूर तंगा भैया ना, तंगा भैया का और पिताजी और इससे मेरे पिताजी अभी झगड़ा हो गया, तो मेरा पिताजी तो इस घर में जाने का तकलीफ होगा ना, तो तब तकलीफ होगा तो बंधन टूट जाएगा। तो यही बंधन को बनाने के लिए मेरे पिताजी जो हमको भेजा गया कि तंगा भैया के घर में जाओ और इससे अच्छे से बना, तो ऐसा करके मतलब खुद का बेटा को सेक्रीफाइस करके इस सारा धरती में जगत बनाया गया, यही था मेरा। और क्योंकि गॉड ने हम लोग को एक 2:7 जेनेसिस का एक स्पिरिट मतलब दिया गया, तो पकम के लिए ना, उसके जरिए से हम लोग को बना के स्पिरिट दिया गया, वही है मेरा। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ, बेटर स्पेस ना। तो यहाँ से हमको जो 3 टाइप का हमको मतलब हमको दिव्य में जाने से हमको दिखाई मिलता है। तार में हमको आंसर ही मिलता है। सबसे पहला कि मतलब गॉड ने हेवन और अर्थ को बनाया गया ना, ये एक बात हो गई। तो इन द बिगिनिंग यानी गॉड होती तो बनाया गया ना। तो तीसरा ये कहता है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट मैटर एंड स्पेस ना। तो गॉड कौन सा प्लेस में बैठ के ये मैटर गैस स्पेस को बनाया गया, यही कौन सा प्लेस में बैठ के। हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन पूछा है कि इन द बिगिनिंग इतना बनाया है, लेकिन ईश्वर कहाँ में बैठा है ना। मतलब क्वेश्चन तो अच्छा है, लॉजिकल मतलब फैलिसी तो उसमें नहीं है, मतलब लॉजिकली सोचने से कोई बैठने की जगह तो चाहिए। हम लोग अभी भी इसलिए हम आगे भी बोले कि ईश्वर अगर है लड़का है तो उसका पत्नी लड़की भी तो होता हो, इसे बोलने वाला लोग भी होता है।
कोई कोई ईश्वर मुझ निकले के ऐसे ऐसे करके हम फोटो देख के ऐसे टाइप में, लेकिन वचन बोलता है कि गॉड इज स्पिरिट ना, गॉड इज स्पिरिट। स्पिरिट मतलब क्या है? ना इसको टाइम का फिक्र है, ना मैटर का फिक्र है, ना स्पेस का फिक्र है। वो गॉड जो ऐसे नहीं कि हम उसमें बैठ के ही बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। He is out of time, he is out of space, he is out of matter। तो कहीं बैठने के लिए तो किसी मैटर में बैठना पड़ेगा ना, स्पेस का अंदर बैठना, टाइम का अंदर बैठना पड़ेगा। लेकिन गॉड को बाउंड नहीं करता वो सब चीज जो, बिकॉज ही इज बियॉन्ड दोस थिंग्स। तो कोई सीधुत तो नहीं था, ऐसे ही ईश्वर जो वचन जो बोलता है कि he spoke his word, अपने वचन को बोला है, एंड देन वो सब आ गया है। ठीक है ना, तो हम लोग हो गया, इसको खत्म कर देगा हम लोग, जो समय भी हो रहा है। तो लास्ट